यूपीएलटी ग्रेड का डिजिटल लॉजिक का 60 क्वेश्चंस आपको एक ही कंसेप्ट रिवाइज करा देगा। वीडियो को अंत तक देखते जाइए। ये वीडियो आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। एक एक कंसेप्ट्स को हमने काफी बारीकी से समझाया है और अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आएगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस को काफी बारीकी से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which gate follows condition if both inputs are high then output is high। कौन सा ऐसा गेट है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि अगर दोनों के दोनों इनपुट हमारा हाई है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई होगा। राइट, क्या वो एंड गेट है? तो आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता, तो मैं आपको ट्रूथ टेबल, हर एक गेट का ट्रूथ टेबल बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से गेट इसका आंसर होंगे। आपको काफी बारीकी से सारी चीज समझना है। राइट, तो देखो एंड गेट क्या होता है। एंड गेट इसमें होता है कि अगर दोनों इनपुट हमारा हाई है तो हमारा आउटपुट हाई होगा। एक भी इनपुट हमारा अगर लो है तो इनपुट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। एक भी इनपुट हमारा लो है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। ये हमारा एंड गेट है। तो बोल रहा है कि दोनों इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट हमारा ट्रू होगा। तो दोनों इनपुट हमारा देखो ट्रू है तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। इस कंडीशन को हमारा एंड गेट फुलफिल कर रहा है तो हमारा एंड गेट इसमें ट्रू हो जाएगा। तो क्या जो एंड गेट है अकेले इसका आंसर है? बहुत सारे लोग एंड गेट मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। राइट, नहीं बढ़ना है। अब देखो और गेट को देखते हैं। और गेट क्या करता है, यहाँ देखो और गेट क्या करता है कि एक भी इनपुट अगर हाई है तो हाई देता है। एक भी इनपुट इसका अगर हाई है तो वो देता है हाई। और देखो एक भी इनपुट इसका हाई है तो हाई दे दिया, इनपुट हाई है हाई दे दिया, इनपुट हाई है हाई दे दिया। तो क्या जो दोनों इनपुट इसमें भी हाई है तो इसका आउटपुट हाई आ रहा है? यस आ रहा है। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। तो जो एक्स नॉर गेट है वो जॉर गेट का उल्टा है। तो पहले मैं जॉर गेट लिखता हूँ। राइट, जॉर गेट में क्या होता है, जो सेम बिट होता है उसमें जीरो होता है, डिफरेंट बिट पे वन होता है। तो जो डिफरेंट बिट है इस पे वन होगा, जो डिफरेंट बिट है इस पे वन होगा, और जो सेम बिट होगा उस पे होगा जीरो। सेम बिट पे क्या होता है, जीरो। ए है हमारा जॉर गेट का, लेकिन यहाँ एक्स नॉर है तो इसको अपोजिट कर दो। अब जैसे यहाँ तुम एक्स नॉर का करोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स नॉर, तो इसमें इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा। मतलब इसका भी अगर दोनों के दोनों इनपुट ट्रू है तो इसका भी हमारा आंसर ट्रू आएगा। मतलब इस केस में जो हमारा एक्स नॉर गेट है वो भी आंसर में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ एंड गेट को टिक मारते हैं क्योंकि एंड उनको दिख रहा है कि दोनों इनपुट इसका ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू होता है। सिर्फ एंड गेट टिक लगाते और उनको लगता है कि आंसर सही कर दिए हैं और आंसर गलत हो जाता है। राइट, अब हम चलेंगे वीडियो में आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, विच गेट प्रोवाइड्स आउटपुट एज ट्रू इफ बोथ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई। अगर दोनों के दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट हाई आना चाहिए। एंड इफ बोथ इनपुट्स इज हाई, अगर दोनों के दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई आना चाहिए। बताना है कि कौन से ऐसा गेट है। तो क्या जो एंड गेट है उसमें दोनों जीरो रहेगा तो वन आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या जो और गेट है इसमें दोनों जीरो रहेगा तो वन आ सकता है? नहीं, जीरो ही आएगा। क्या जो एक्स नॉर गेट है उसमें अगर दोनों जीरो रहेगा तो जीरो आ सकता है? तो मैं बोलूंगा सर मुझे नहीं पता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, जो जॉर गेट है इसका ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। राइट, देखो इसका क्या होता है, इसमें जो डिफरेंट बिट होता है उस पे हमारा आंसर वन आता है, डिफरेंट बिट पे आंसर आता है वन, और सेम बिट पे आंसर हमारा आता है जीरो। तो सेम बिट पे हमारा आंसर जीरो आ गया। अब मिलाओ इसको, जो डिफरेंट बिट है, जो सेम बिट है उसका आंसर वन आ रहा है, तो इसमें भी जो सेम बिट है, जो सेम बिट है उसका आंसर यहाँ जीरो आ रहा है। लेकिन ये हमारा जॉर गेट का, हमें क्या करना है, एक्स नॉर गेट निकालना है। तो मैं एक्स नॉर यहाँ कर दूंगा। राइट, और जो जॉर गेट है उसका उल्टा हो जाता है एक्स नॉर गेट। तो यहाँ जो जीरो आया है यहाँ वन आया है, जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ वन। अब देखो, अब यहाँ जो डबल जीरो है उसका आउटपुट वन आ रहा है। तो यहाँ जो डबल अब जीरो है उसका आउटपुट एक्स नॉर गेट में वन आ रहा है। ओके, यहाँ जो डबल वन है उसका आंसर हमारा वन आ रहा है। तो यहाँ जो डबल हमारे पास वन है इसका भी आंसर हमारे पास वन आ रहा है। मतलब जो एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि दोनों जीरो रहेगा तो वन आएगा, दोनों वन रहेगा तो वन आएगा। तो एक्स नॉर गेट हमारा आंसर देखने को इस केस में मिल जाएगा।
अब आप बताओ कि आपको क्वेश्चन इतना बेहतर तरीका से मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप वीडियो को अभी पॉज कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी मेहनत से चीज़ें बन रही हैं जो सबकी हेल्प कर रही हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं और चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैश गेट फॉलोज द कंडीशन इफ मिनिमम वन इनपुट इज हाई देन ओनली द आउटपुट इज हाई। बोल रहा है कम से कम एक इनपुट, जैसे मानो हमारे पास इनपुट है, कम से कम एक इनपुट हमारा हाई है, कम से कम एक इनपुट हाई, दोनों हाई हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं, मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं है। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा गेट है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है कि मिनिमम एक इनपुट अगर हाई है, कम से कम एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हमारा हाई आएगा। कम से कम एक इनपुट हाई है, कम से कम एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकता है, राइट। कम से कम एक हाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, दो हाई हो सकता है, राइट। तो इसको कौन फुलफिल करता है, क्या जो एक्स नॉर गेट होता है, क्या जो एक्स नॉर गेट होता है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। मिनिमम वन इनपुट इज हाई, अगर वन इनपुट हाई है, वन इनपुट हाई, तो क्या वो हाई आ जाएगा, नहीं। ये तो हमारा जॉर गेट का है, ये जॉर गेट का है जो डिफरेंट बीट पे वन देता है, तो एक्स नॉर तो नहीं होगा। क्या जो नॉर गेट हो जाएगा, जो और गेट होता है उसका अपोजिट होता है नॉर गेट। तो जो और गेट होता है उसमें जीरो वन पे क्या देता है, वन देता है। जो और गेट होता है वो जीरो वन पे वन देता है, तो जो नॉर गेट होगा वो जीरो वन पे क्या देगा, वो तो जीरो दे देगा, राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जॉर गेट मैंने क्या बताया कि ए सेम बीट पे देता है जीरो और डिफरेंट बीट पे हमारा देता है वन। तो डिफरेंट बीट यहाँ है ही, जो वन हमको दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक बार में चीजें समझ में नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से पीछे करो, देखो और समझो, क्योंकि एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और जल्दी जल्दी के चक्कर में वहां आंसर गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इन बाइनरी नंबर सिस्टम व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इतना। बोल रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखो 1 1 0 1 0 0 1। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले वंज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, राइट। और वंज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, अगर वंज कॉम्प्लीमेंट में निकालने की बात करूं तो जो भी हमारे पास कंसेक्यूटिव बिट्स होते हैं उनको इन्वर्स करना होता है। अगर 1 है तो 0 कर दो और 0 है तो 1 कर दो। अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया और 0 है तो 1 कर दिया, ये हमारा वंज कॉम्प्लीमेंट आ गया। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, जो इसका LSB है मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। जो राइट साइड में जो एलिमेंट है उसमें आप 1 ऐड कीजिएगा वंस के कॉम्प्लीमेंट में, तो टूज का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, राइट। तो अब ऐड करो, 0 कितना हो जाएगा, 1 1 का 1 1 1 फिर 0 1 0 0। तो हमारा 0 0 1 0 0 0 1 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, पहले उसका वंज कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास बाइनरी डिजिट रहता है उसको इन्वर्स करना पड़ता है, राइट। अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। और वंज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो उसका LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें 1 आप ऐड करेंगे तो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट उसका देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच गेट फॉलोज कंडीशन दैट मिनिमम 1 इनपुट इज लो देन द आउटपुट इज हाई। बोल रहा है कम से कम अगर उसका एक इनपुट लो है, एक इनपुट लो है तो आउटपुट इसका हाई होगा। कम से कम एक इनपुट लो है मतलब दोनों इनपुट भी उसका लो हो सकता है, फिर भी आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। ध्यान समझो, विच गेट फॉलोज कंडीशन इफ दैट इफ मिनिमम 1 इनपुट इज लो, अगर कम से कम 1 इनपुट इसका लो है देन द आउटपुट इज हाई। अगर कम से कम 1 इनपुट लो है, कम से कम 1 इनपुट मतलब कम से कम 1 इनपुट लो होना चाहिए, मतलब 2 भी हो सकता है, एक तो इनपुट उसका लो होना ही चाहिए, मतलब उससे ज्यादा भी इनपुट उसके लो हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या एंड गेट हो जाएगा, क्या एंड गेट 0 और 1 पे 1 दे देगा, नहीं देगा। क्या और गेट जो होता है 0 और 1 पे 1 दे सकता है, हाँ। क्या 0 0 पे 1 दे सकता है, नहीं। तो और गेट भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या एक्स नॉर गेट हो जाएगा, एक्स नॉर क्या करता है, डिफरेंट बीट पे हमारा जॉर जो गेट होता है वो 1 देता है, तो ये डिफरेंट बीट पे ये दे देगा 0, तो यहाँ डिफरेंट बीट है तो यहाँ 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, गलत। नेंड गेट,
नेंड क्या होता है, एंड का उल्टा होता है, एंड का उल्टा। अब देखो पहले मैं एंड यहाँ लिखता हूँ। एंड क्या होता है, 0 1 का हमारा 0 देता है, 1 0 का हमारा 0 देता है, 0 0 का हमारा 0 देता है, और 1 1 का हमारा 1 देता है। एंड हो गया। तो नेंड इसका उल्टा कर दो, नेंड यहाँ 1 1 1 0। अब देखो जो 0 1 है यहाँ 1 दे रहा है, 0 1 यहाँ 1 दे रहा है, ठीक है। 0 0 यहाँ 1 दे रहा है और 0 0 यहाँ भी 1 दे रहा है, राइट। तो हमारा एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो नेंड गेट इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ समझेंगे कि एक इनपुट लो है तो हाई होना चाहिए, इसको समझ लिए, लेकिन इसको बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे कि जब कम से कम एक इनपुट लो है तो ज्यादा से ज्यादा 2 इनपुट भी लो हो सकता है। क्वेश्चन में 2 चीज दिया गया है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत बेहतर तरीका समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विच गेट गिव्स हाई वैल्यू इफ बोथ इनपुट आर लो। अगर दोनों के दोनों इनपुट लो है तो हाई कौन देगा? क्या जो नेंड गेट है ऐसा कर देगा? मुझे नहीं पता है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एंड गेट का निकालूंगा, एंड, क्योंकि जब एंड निकलेगा तब नेंड निकलेगा। तो जो एंड होता है वो दोनों 0 पे क्या देता है, वो दोनों 0 पे हमारा देता है 0। तो नेंड जो गेट है वो दोनों 0 पे क्या दे देगा, वो 1 दे देगा। जो नेंड गेट है वो दोनों 0 पे हमारा 1 दे देगा, मतलब ये हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब मैं नॉर गेट, तो पहले मैं और गेट का निकालता हूँ। और जो और गेट है क्या, वो 0 0 पे 0 क्या देता है, 0 देता है। और गेट जो है वो 0 0 पे 0 देता है, लेकिन यहाँ नॉर है उसका अपोजिट है, तो ये 0 0 पे क्या दे देगा, 1 दे देगा। नॉर हमारा 1 दे देगा, तो ये भी हमारा आंसर सही है। अब मैं एक्स नॉर निकालता हूँ, तो पहले मैं क्या करूंगा, जॉर निकालूंगा। जॉर 0 0 पे क्या करता है, जॉर जो है सेम बीट पे हमारा 0 देता है, डिफरेंट बीट पे 1 देता है। तो सेम बीट पे हमारा 0 दे देगा, लेकिन हमें एक्स नॉर निकालना है, एक्स नॉर, तो सेम बीट पे क्या दे देगा, ए 1 दे देगा। तो हमारा एक्स नॉर भी 1 दे दिया, हमारा नेंड भी 1 दे दिया, और हमारा नॉर भी 1 दे दिया। तो इसका आंसर इस केस में मुझे ऑल ऑफ द अबव देखने को मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करके 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। मेरा काम है आपको समझाना, आप नहीं भी समझिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए हेल्प होगा और आपको मजा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बुलियन अलजेब्रा इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज बुली। इसमें 2 क्वेश्चन है। जो बुलियन अलजेब्रा है वो जॉर्ज बुली के द्वारा कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सबसे पहले ये पूछ सकता है कि बुलियन अलजेब्रा किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो जॉर्ज बुली, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या 1854 था, क्या 1855 था, क्या 1856 था, ऑल ऑफ द अबव था, क्या था? तो देखो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, क्योंकि जो किसी भी चीज को डेवलप किया गया होगा तो कोई पर्टिकुलर ईयर में डेवलप हुआ होगा, राइट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 1854, मतलब 1854 में जॉर्ज बुली ने बुलियन अलजेब्रा की स्थापना कर दी, उसको खोज दिया, राइट। नेक्स्ट, विच इज सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट। किसको इन्वर्टर बोलते हैं? इन्वर्टर किसको बोलते हैं? इन्वर्टर मतलब क्या, पलटने वाला, पलटने वाला। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो ऐसा कौन है? क्या और है? नहीं। क्या एंड है? नहीं। क्या नॉट है? यस। नॉट क्या करता है? नॉट गेट। नॉट गेट ऐसे हम बनाते हैं और इसमें एक इन्वर्टर लगाते हैं, राइट। अगर वैल्यू इसका ट्रू है तो फॉल्स दे देगा, अगर इसका वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट इसका ट्रू दे देगा। इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू आएगा, इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट या फिर इन्वर्टर। नेक्स्ट, द सिंबल प्लस एंड डॉट इन बुलियन अलजेब्रा इज आल्सो नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? जो प्लस होता है प्लस, इसको क्या बोलते हैं? और जो डॉट होता है मतलब स्टार, इसको क्या बोलते हैं? तो देखो जो प्लस होता है वो जोड़ने का काम करता है और इसको हम लोग बोलते हैं और, प्लस को और बोलते हैं, और जो हमारा स्टार है उसको बोलते हैं एंड। इसको क्या बोलते हैं? एंड। प्लस को और स्टार को हम क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। तो आप इसको याद ही कर लो, और यहाँ एंड। तो इसका आंसर आपको ए देखने को मिल जाएगा। क्या और नॉर बोलते हैं? नहीं। क्या एंड और बोलते हैं? नहीं, उल्टा हो रहा है, उल्टा उल्टा। नेक्स्ट, विच गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। कौन से गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं? तो देखो जो यूनिवर्सल गेट होता है इसको यूनिवर्सल हम लोग क्यों बोलते हैं?
इसका नाम यूनिवर्सल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस गेट के हेल्प से हम बाकी सारे के सारे जो 6 गेट्स हैं उन सबको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जो 6 या 7 जो गेट्स हैं उनको हम लोग इस दोनों गेट से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। कौन कौन होता है? क्या जॉर और एंड होता है? नहीं। क्या एंड और होता है? नहीं। ये तो बेसिक गेट है। ये क्या है? ये बेसिक गेट है, बेसिक गेट है। क्या नॉर और नेंड होता है? यस, ये हमारा है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर और नेंड से हम लोग सारे के सारे गेट्स को डिराइव कर सकते हैं। देखो जो नॉर है, नॉर, इससे हमारा एक और गेट आ जाएगा, ठीक है, और इसमें नॉर है तो नॉर 2 आ गया, ठीक है, और नॉर है तो इसी से हमारा एक्स नॉर आ जाएगा, एक्स नॉर। और नेंड से देखो क्या आता है, नेंड से हमारा एंड आ रहा है, फिर हमारा एक नेंड है तो नेंड तो आ ही रहा है, फिर हमारा नॉट से हमारा इसमें नॉट भी छुपा है, नॉट भी छुपा है, राइट। तो हमारा कौन कौन हो गया? हमारा नेंड हो गया, नेंड हो गया हमारा, फिर एंड हो गया, फिर हमारा जॉर हो गया, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन हो गया? नेंड, एंड और जॉर, एक्स नॉर, नॉट, एक्स नॉर, नॉट और एंड, नेंड, एक्स नॉर हो गया है हमारा। देखो मैं मिला रहा हूँ, नेंड हो गया, फिर हमारा एंड हो गया, फिर हमारा और हो गया, फिर हमारा एक्स नॉर हो गया, फिर हमारा नॉट हो गया, फिर हमारा नॉर हो गया, राइट। इतने सारे गेट्स इन 2 गेट से हम लोग ड्राइव कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक गेट। और जो और होता है जैसे जो एक्स और जॉर और नॉर, यहाँ जॉर में लगा आपसे, देखो हाँ जॉर, जॉर इसी से ड्राइव होता है ऊपर वाले से। तो जॉर और जो एक्स नॉर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राइट। और गाइस यार अगर आप यूपीएलटी गेट के लिए काफी सीरियस हैं तो आप हमारे इस कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 80+ आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, एक एक चीज आपको मिल जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन में जान डाल देगा। या फिर आप सिर्फ हमारा 99 रुपए का नोट्स लेकर भी पढ़ सकते हैं, अभी एग्जाम बहुत पास में है। इसमें क्या है, आपको सारी चीजें हैं, पूरे सब्जेक्ट का नोट्स प्लस पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन प्लस 20 सेट्स। अभी से अगर आप 3-4 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे, रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प देखने को मिलेगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हाउ मेनी बुलियन एक्सप्रेशन, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले। हाउ मेनी बुलियन एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म विद 4 बुलियन वेरिएबल। बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस को फॉर्म किया जा सकता है अगर 4 बुलियन वेरिएबल है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 2 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर हमारा 4 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 8, 2 16, मतलब 16 हम लोग 16 बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास 4 बुलियन वेरिएबल्स है तो इसका आंसर 16 हमको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, टोटल ट्रूथ टेबल एंट्रीज ऑफ 4 इनपुट सर्किट्स गेट इज। टोटल हमारे पास कितने ट्रूथ टेबल एंट्री होंगे अगर हमारे पास 4 इनपुट सर्किट वाला गेट्स है तो इसका भी आंसर हमको देखने को मिल जाएगा। 4 इनपुट वाले गेट्स हैं तो 4 का स्क्वायर में कर दूंगा तो ये आंसर हमारा 16 देखने को मिल जाएगा। इसका भी आप 2 टू द पावर n कर सकते हैं, तो 2 टू द पावर आप 4 कीजिएगा तो आपका आंसर 16 देखने को मिल जाएगा। इसका भी आंसर हमको 16 होगा। वंस कंप्लीमेंट ऑफ 45 इज। 45 का वंस कंप्लीमेंट क्या है? राइट, वंस कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको पहले ही आई थिंक दूसरा तीसरा क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो 45 है वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको इसका बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। तो 45 का बाइनरी कैसे निकलेगा? या तो आप 45 को 2 से डिवाइड करते जाओ और जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे बाइनरी निकाल लो, या फिर एक काफी एडवांस तरीका है उसे निकालो। कैसे? लिखो 1 2 4 8 16 32। अब इसमें से ऐड करो, किसको किसको ऐड करने में 45 आ रहा है, तो 32 8 40 4 44 1 45। तो जिसको जिसको ऐड करने से 45 आ रहा है उसके जगह पे 1 लिख दो 1, बाकी जगह पे 0 लिख दो 0। ये हमारा 45 का आ गया क्या? बाइनरी। ये हमारा 45 का बाइनरी आ गया। अब क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको सिंपली 0 को 1 कर देना है, 1 को 0 कर देना है। तो 1 है तो यहाँ 0 कर दो, फिर यहाँ 1 0 0 1 0,
0100, तो 0100 फिर 1010, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो 45 का जो वंश कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 इज, हमारे पास क्वेश्चन है कि जो 45 है उसका 9वां कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और कोई सा भी कॉम्प्लीमेंट, जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट, 4th कॉम्प्लीमेंट, 5th कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे होगा। तो अगर 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें 45 का, तो सिंपली आपको जितने इसमें डिजिट हैं, जैसे मानो इसमें 2 डिजिट है 4, 5, इन दोनों को अलग अलग सिंगल डिजिट 9 से माइनस कर दो, 9 से इसको माइनस कर दो। 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 4 गया यहाँ 5, मतलब 54 इसका 9th कॉम्प्लीमेंट हमें देखने का मिल जाएगा। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। देखो 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, मुझे पता है कि अगर आपने अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कैसे होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली मेरी बातें समझनी है, और 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो नंबर है उसके हर एक डिजिट को 9 में से डिवाइड, 9 में से माइनस कर दो। जो हमारे पास जो भी डिजिट है उसके हर एक डिजिट को आप 9 में से घटा दो, वहीं उसका 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 54 इस केस में हमारा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD 28 इज। अब इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट। देखो 10th कॉम्प्लीमेंट, अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सा भी कॉम्प्लीमेंट हो तो जैसे 9 का कॉम्प्लीमेंट है 9 में से माइनस कर दो। अब क्या जो 10 का कॉम्प्लीमेंट है उसको 10 में से माइनस कर दोगे, नहीं, सिंगल डिजिट में से माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका 9 का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा 28 का। तो 9 इसका 9 का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या करोगे, 9 में से 8 गया 1, 7 में 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, ये इसके आएगा 9 का कॉम्प्लीमेंट। और 10 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें 1 ऐड कर दोगे, 1 ऐड, तो आ गया 72। अब बोलोगे सर 1 ऐड क्यों करते हैं, तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने पड़ेगी, आपको नोट्स पढ़ने पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा नोट्स को ले सकते हैं, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें काफी बेहतर तरीका से हर एक चीजें लिखी गई है, समझाई गई हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, तो आपको ज्यादा चीजें वहां समझ में आएगी, राइट। इसको देखो, तो ये हमारा हो गया 72, ये हमारा क्या हो गया 72 हो गया। अब हमारे पास 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, ये होता है हमारा 4 बिट का नंबर। अगर कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको अगर मैं 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो हमारा हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो अब जो हमारे पास जो 72 आया है वो 10th कॉम्प्लीमेंट आ गया है। लेकिन जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल 28, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, जो 72 है, 72, अब यहां देखो, इसको जो 72 है इसको इंडिविजुअली आप क्या करो, 4 बिट में लिखो। अगर ऐसे आप सिंपल 2 को लिखते हो तो क्या लिखते हो, जैसे 1 2 4 8। अगर 2 का बाइनरी चाहिए तो आप लिखते हो 10, जो 2 का बाइनरी है आप 10 लिखते हो। लेकिन हमें BCD में चाहिए, मतलब 4 बिट में चाहिए, तो 2 0 इसके आगे और लगा दो। वैसे ही अगर आप 7 का बाइनरी निकालोगे तो 4 2 6 1 7, मतलब 1 1 0, ये 7 का हमारे पास 4 2 6, ये 7 का हमारे पास बाइनरी हो गया 1 1 1 1 1, तो 1 यहाँ लिख दोगे। लेकिन BCD में हमें करना है तो 1 बिट 0 आप यहाँ लगा दोगे, तो 4 बिट में नंबर आ गया। तो अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 1 1 1 0 0 1 0। तो 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0, आंसर कहाँ गया, 0 1 1 1 0, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा हमारे पास, 0 1 1 1 फिर 0 0 1 0 0 0 1 0, ये नंबर हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज आप वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें और तब आगे बढ़ें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो वीडियो देखा था, मैं तो बनाया था, लेकिन एग्जाम में बनेगा नहीं, राइट। लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि सारे क्वेश्चन आप बना पाओ। नेक्स्ट, विच नंबर इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन नंबर है जो वैलिड ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो तो हमारा बेस, ये तो हमारा 8 होता है, लेकिन इसमें नंबर हमारे 0 से लेकर 7 तक आ सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक नंबर आ सकते हैं, राइट।
तो मैं देख रहा हूँ कि क्या इसमें 0 से लेकर 7 तक है, हाँ ये तो हो सकता है। क्या इसमें 0 से लेकर 7 तक है, नहीं, इसमें 9 है और 8 है। क्या इसमें 0 से लेकर 7 तक है, हाँ। तो बोला कौन सा वैलिड नहीं है, तो वैलिड से कौन नहीं है, बी नंबर वैलिड नहीं है। देखो ये हमारा ऑक्टल का हो गया। फिर हमारा अगर बाइनरी की मैं बात करूं तो इसका बेस होता है 2 और इसमें 0 और 1 हमारे नंबर्स आते हैं। वैसे अगर आप डेसिमल की बात कीजिएगा, डेसिमल, तो उसका बेस होता है 10 और उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं। अगर आप हेक्साडेसिमल की बात कीजिएगा, हेक्साडेसिमल की, तो उसका बेस होता है 16 और उसमें नंबर आते हैं 0 से लेकर 9 तक और फिर ए से लेकर एफ तक। 0 से लेकर 9 तक और ए का वैल्यू होता है 10 और 10 से लेकर जो 15 है उसमें ए बी सी डी ई एफ तक चलते रहता है। तो आई थिंक ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट में हमें बताते रहो कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, कन्वर्ट इतना इनटू डेसिमल। ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो जो हमारे पास बाइनरी नंबर है 1 1 1 1 0 1, इसको डेसिमल में करना है तो क्या करना है, इसमें इसको गुना कर दो 2 के पावर 0 से, फिर इसको इंटू कर दो 2 टू द पावर 1 से, फिर इसको इंटू कर दो 2 टू द पावर 2 से, फिर इसको इंटू कर दो 2 टू द पावर 3 से, फिर इसको इंटू कर दो 2 टू द पावर 4 से और इसको इंटू कर दो 2 टू द पावर 5 से और सबको ऐड करके लिख दो। यही ना होता है हमारा बाइनरी से डेसिमल। तो आप करोगे, इसका कितना हो जाएगा आंसर 32 हो जाएगा। इससे कितना आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। इससे कितना आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। इससे कितना हो जाएगा 4। इसका कितना हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ 0 है तो ये हमारा 0 बन जाएगा। इंटू करेंगे तो मैं क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 पे कोई भी अगर 0 पावर रख रहे किसी भी नंबर पे 0 पावर है तो 1 बन जाता है। तो 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, 48 8 56, 56 4 60 और 60 है एक क्या होता है 61, 7 एक हमारा क्या होता है 61 हो जाता है। एक बार इसको मैच भी कर लो। 2 का पावर कितना होता है 5, 2 2 4 2 8 2 16 32, ये 32 हो गया, ठीक है। इसको कितना 2 का पावर 4 हमारा 16 होता है। फिर हमारा ये कितना होता है 2 का पावर 3 हमारा 8 होता है। फिर हमारा 2 2 4 होता है और फिर हमारा 1 होता है। फिर हमारा 1 होता है, ऐड करो इसको 2 6 8 8 16 4 20 1 21 के 1 2 3 2 5 1 6, मतलब 61 हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। आप इसको ऐड कर सकते हो, काफी आसान तरीका से हमने चीजें की बता दी है। नेक्स्ट, कन्वर्ट 80 टू बाइनरी। जो 80 है उसको बाइनरी में करो। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, आप 80 को लो और इसको 2 से ऐसे डिवाइड करो, 2 40 80, फिर यहाँ 0, फिर 2 20 यहाँ 40, यहाँ 0, ऐसे करो। या फिर जो रामबाण तरीका है उसको लिखो, जैसे 1 2 4 8 16 32 64। अब क्या करो, जिस जिस वैल्यू को ऐड करने से 80 आ जा रहा है उसको 1 लिख दो, बाकी सबको 0 लिख दो। तो 64 में मैं जोड़ूंगा 32, तब तो ज्यादा आ जाएगा 80 से, मैं 16 को जोड़ूंगा। 64 और 16 6 7 0 1 6 7 1 8, हाँ इन दोनों को ऐड करने से 80 आ जा रहा है। तो इन दोनों को 1 लिख दो, बाकी सबको लिख दो 0। 101 4 0, 101 4 0 नहीं 101 4 0, यस। तो हमारा बी नंबर आंसर देखने को मिल जाएगा। देखो मैंने आपको कितना अच्छा मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं कि अगर आप चीजें ऐसे करेंगे तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाएंगे, राइट। आपको कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको मजा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ऑक्टल टू बाइनरी ऑफ 537 इज। ऑक्टल से बाइनरी, देखो अब ध्यान समझो, हमारे पास जो ऑक्टल नंबर है उसको बाइनरी में करना है। तो ऑक्टल से अगर बाइनरी निकालना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि जो जो डिजिट हमारे पास दिया गया है सबको पहले तुम 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करो। 3 बिट में 7 को कैसे लिखोगे 3 बिट में 1 1 1। 3 को कैसे लिखोगे 3 बिट में, कैसे लिखोगे, जैसे 1 2 4 8। 3 का क्या होता है 1 1 और 3 बिट में लिखना है तो 1 0 लगा दो, मतलब 0 1 1। वैसे 5 को कैसे लिखोगे 3 बिट में 1 0 1। मतलब इसको अगर कलेक्टिवली लिखोगे तो 1 0 1 फिर 0 1 1 फिर 1 1 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इस नंबर का ऑक्टल। ऑक्टल जो 3 बिट का होता है, राइट। तो अगर मैं इसको मैच करूंगा सबको एक साथ लिख दूंगा 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
और 111, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी आसानी से आंसर को कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर तरीका से। कैसे करना है, जो ऑक्टल नंबर है, इंडिविजुअल जो नंबर है उसको 3 बिट में कन्वर्ट कर दो। जो नंबर हमारे पास है ऑक्टल में, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जो इंडिविजुअल डिजिट है उसको 3 बिट बाइनरी में कर दो, वही हमारा बाइनरी हो जाएगा, राइट। और सबको एक साथ लगा दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्टल ऑफ इतना इज, जो हमारे पास नंबर दिया है इसका ऑक्टल क्या होगा। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो इंडिविजुअल बिट है, जो डिजिट है, उसको 3 बिट में कर दो। तो अब जो यहाँ नंबर दिया है इसको 3 बिट में ऑर्गेनाइज कर दो। ये 3 बिट एक हो गया, फिर एक 3 बिट ए हो गया, फिर हमारा 3 बिट ए हो गया, और 3 बिट एक ही बिट बचा है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक बिट इसको ले लो। तो इसको आप कन्वर्ट करो नंबर में, तो 1 2 4, तो आप देख रहे हो कि इसका आंसर हो जाएगा 4। ये हमारा 4 है बाइनरी में, 1 2, ये हमारा 7 हो जाएगा, फिर 1 2, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो 1274 हमारा इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर हमको डी देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो कितना आसान तरीका से मैंने आपको चीजें बता दी है। नहीं तो आप पता नहीं क्या क्या करते, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, पता नहीं कौन कौन से नियम अपनाओ। लेकिन मैंने आपको बहुत बेहतर तरीका बता दिया है कि अगर ऑक्टल से बाइनरी निकालना है, बाइनरी से ऑक्टल निकालना है, ये जो हमारा ऑक्टल निकालना है इस बाइनरी का, तो हमें क्या करना है, जो ऑक्टल होता है वो 3 बिट का होता है, राइट। 3 बिट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हेक्साडेसिमल होता है उसको 4 बिट में। तो जो ऑक्टल है जिसको हमने 3 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसको दायां साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से, उसको 3-3 का बिट का हम पेयर बना लेंगे, 3-3 बिट का। और 3-3 बिट का पेयर बनाने के बाद उसका जो बाइनरी में जो नंबर दिया गया उसका डेसिमल नंबर निकालेंगे, और वही हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। इफ वी कन्वर्ट दिस बड़ा सा बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, आउटपुट बी, बोल रहा है कि ये जो बड़ा सा नंबर है जो बाइनरी में हमें अभी दिख रहा है, इसको अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा। तो मैंने आपको इसके पहले तुरंत बताया है कि अगर आपको किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो राइट साइड से आपको 3-3 का पेयर बनाना होता है। वैसे ही अगर किसी भी नंबर को, बाइनरी नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक ले लूँगा यहाँ इरेजर, और आपको यहीं पर करके दिखाऊंगा। इरेजर देखो, अब मैं फिर से मार्कर लेता हूँ, 1 मिनट, मार्कर में ले रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इन चारों का एक पेयर बना लेता हूँ, फिर यहाँ से लेके इन चारों का एक पेयर, फिर यहाँ से लेके इन चारों का एक पेयर, और एक अकेले बचा है तो इसको अकेले रख दो। अब इसका बाइनरी क्या होता है, ये जो बाइनरी दिया है इसका डेसिमल क्या होता है, मतलब 1001 को नंबर में क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे 1 2 4 8, तो 8 और 1 9, इसको 9 लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 2 4, मतलब इसको 6 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 1 2 4, इसको 5 लिखते हैं, और 1 क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, मतलब 1569। तो 1569 और बेस 16 इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो 1569 इसका आंसर हो जाएगा। कितना बेहतर तरीका से मैंने आपको चीज़ों को बताई हैं। अगर आपको चीज़ें सच में पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना मत भूलो, राइट। व्हाट विल बी 5AD इन बाइनरी। अब देखो, अब ध्यान समझो मैंने क्या बोला है, अगर जो बाइनरी है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी के 4-4 बिट को राइट हैंड साइड से अपन ले रहे हैं, राइट। अब क्या करना है, जो हेक्साडेसिमल है उसी को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो हेक्साडेसिमल है उसको हमें बाइनरी में करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो इंडिविजुअल बिट यहाँ है या फिर जो नंबर है उसको हम लोग 4 बिट बाइनरी में लिख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। देखो, तो जो डी है वो डी का क्या मतलब है, हेक्साडेसिमल में डी का क्या मतलब है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 0 से लेके 9 तक इसका रेंज होता है, और ए से लेके एफ तक। मतलब जो ए होता है वो 10 होता है, जो बी होता है वो 11 होता है, जो सी होता है वो 12 होता है, जो डी होता है वो 13 होता है, सी डी ई, जो ई होता है वो 14 होता है, और जो एफ होता है वो 15 होता है। तो जो डी है उसका वैल्यू क्या है, 13। तो एक बार के लिए आप यहाँ 13 लिखो, एक बार के लिए 13 लिखो फिलहाल। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ आप देख रहे हो कि 10 है, ए का वैल्यू यहाँ 10 लिखो एक बार के लिए, और 5 का वैल्यू हमारा 5 है, तो 5 को एक बार के लिए यहाँ 5 लिखो।
ठीक है। अब जो भी नंबर आया है उसको क्या करो, 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो 5 को अगर आप लिखोगे 4 बिट बाइनरी में तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, 4 बिट बाइनरी में तो 1 2 4 8, तो 4 1 5 हो जाएगा, तो मतलब 1 0 1 और इसके आगे 0, ये हमारा 4 बिट में 5 हो गया। 10 कैसे लिखाएगा, 8 और 2 10, तो 1 0 1 0 ये लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे 1 0 1 0, ठीक है। जो 13 है इसको कैसे लिखेंगे, तो 8 4 12 और 1 13, तो 1 1 0 1, ऐसे अपन लिख देंगे किसको, 13 को, तो 1 1 0 1। हमने क्या किया है कि जो इंडिविजुअल बिट है पहले जो डी का वैल्यू क्या होता है उसको लिखा है, 1 का ए का वैल्यू क्या होता है उसको लिखा है, फिर हर एक नंबर को हमने 4 बिट में कन्वर्ट कर दिया है, राइट, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल होता है 4 बिट का होता है, तो उसमें हमने 4 बिट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जो इंडिविजुअल जितने नंबर्स हैं जिनको हमने 4 बिट में रिप्रेजेंट किया है उसको सबको एक साथ लिख देना है और वही हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखो 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, पहले 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, फिर हमारा 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0 और 11 0 1 और 11 0 1, यही हमारा आंसर हो गया। क्या ये आंसर हो जाएगा, 0 1 0 1 गलत, 1 0 0 गलत गलत गलत। आप देख पा रहे होंगे कितना बेहतर तरीका से मैंने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को आप देखते जाओ और काफ़ी सारी चीज़ें समझ लो। और आपके लिए एक चीज़ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो कैफे है कैफे, इसका डेसिमल में क्या होगा, जो कैफे है कैफे टू डेसिमल कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और इसको हेक्साडेसिमल में करो, हेक्साडेसिमल दोनों में करो, और इसको कमेंट करके आपको बताना है कि अगर आपने इसको समझ लिया है कि ये जो हेक्साडेसिमल है इसको बाइनरी में कैसे किए हैं, तो ये जो हेक्साडेसिमल इसको बाइनरी में करना है, यहाँ इसको बाइनरी में जो कैफे है इसको बाइनरी में आप कन्वर्ट करो और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 1101.1011 इंटू डेसिमल विल बी। इस क्वेश्चन को 80% लोग नहीं कर पाते हैं, 80% क्वेश्चन लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत स्किप करेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता रहा हूं तो मैं तो बताऊंगा ही। देखो इसको हम लोग डेसिमल में क्या लिखेंगे, 1 1 0 1, तो आप लोग सर इसका होता है 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, तो जहां जहां 1 उसका वैल्यू ऐड कर दो, तो 8 4 12 1 13, मतलब 13 तो इसका वैल्यू आना ही है, 13 वैल्यू इसका आना है, 13 यहाँ है 13 यहाँ है, क्या 12 वैल्यू इसका आ जाएगा, नहीं, जब इसी का वैल्यू 13 है तो ये और ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये हमारा हो गया गलत। अब देखो आप एक चीज समझ रहे हो कि जो A1101 ये कैसे आया है, जैसे 1101 है, इसका वैल्यू 13 कैसे आया है, तो आप किए हो जो A1 है और जो A1 है इसमें आप किए हो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस ये जो 0 है 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर अब क्या किए हो यहाँ 1 इंटू 2 टू द पावर 2 और यहाँ क्या किए हो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 और 1 इंटू 2 टू द पावर 0। आप क्या किए हो पहले 0 1 2 3 इससे मल्टीप्लाई किए हो, राइट, इससे मल्टीप्लाई किए हो। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं और यहाँ 0 है, जैसे 2 टू द पावर यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किए हो, 2 टू द पावर 1 से, 2 टू द पावर 2 से, 2 टू द पावर 3 से, तो डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको तो आपने 0 1 2 3 इससे मल्टीप्लाई करके गुना कर दिया। तो जो डेसिमल के बाद वाला है, अब ध्यान समझो, जो डेसिमल के बाद वाला है उसको आप क्या करना है 2 टू द पावर फिर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3 से आपको क्या करना है इनटू करना है और ऐसे ही ऐड करके लिखना है। आपको बहुत सारे लोग डायरेक्ट याद कर लिए होंगे कि इधर -1 करते हैं 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, लेकिन क्यों करते हैं पता नहीं था, तो मैंने आपको नंबर लाइन पर बता दिया कि क्यों करते हैं। इधर 0 से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इधर 0 से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, राइट। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक लेता हूँ यहाँ इरेजर कहाँ गया, हाँ इसको डिलीट करता हूँ। आपने चीज़ों को समझ लिया होगा। अब मैं देखो बताता हूँ, तो हमारे पास ये तो आ गया, ये तो हमारे पास आ गया, हाँ ये हमारे पास आ गया 13। तो जो 1011 है, तो 1 को हमने क्या करना है 1 इंटू 2 टू द पावर -1 करना है, फिर ये जो 0 है 0 इंटू 2 टू द पावर -2 करना है, फिर 1 है इसको 2 टू द पावर -3 करना है, फिर 1 है 2 टू द पावर -4 करना है और सबको ऐड करना है।
तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मतलब 0.5। इसका तो 0 आ जाएगा तो इसको 0 लिख दो। इसको कितना आ जाएगा 1 टू द पावर, देखो 1 टू द 1/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 0.0, फिर 8 है कम 8, फिर 8 होगा 8 2 बजेगा, फिर 8 2 9 16, मतलब 0.125 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 0.0625। अब सबको ऐड करो। अब सबको ऐड करोगे, जैसे मानो यहाँ पॉइंट के बाद 4 चीज़ है तो यहाँ 4 चीज़ लिख दो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 चीज़ है तो 1 चीज़ और लिख दो, 4 हो जाएगा। अब ऐड करो, तो ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और फिर 5 2 यहाँ हो जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा 6 2 8, और यहाँ हो जाएगा 5 1 6, और 0 पॉइंट मतलब 0.6875। तो 13 तो हमारा पहले आ गया है, 13 हमारा पहले आ गया है, और 0.6785 तो 6875, तो 13.6875 हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं तो वहीं बोलूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। आप सब्सक्राइब कर लो, आपको मैं बहुत बेहतर तरीक़ा से चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, 23.15 इंटू बाइनरी विल बी। इसका बाइनरी क्या होगा, राइट। जो 23 है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 23 है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रामबाण तरीका बता दिया है, 1 2 4 8 16 और 32, तो 32 का तो काम ही नहीं पड़ेगा, 16, तो 16 8 24, तो 16 4 20 2 22 और 1 23, 16 4 20 2 22 1 23, मतलब ए इस जगह पे 1 रख दो, यहाँ 0 रख दो। 10 111, 10 111, 10 ये तो गलत जाएगा, 10 111, यस ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब 2 बच गया। अब जो 0.15 बच रहा है, 0.15 हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब इसका तरीका होता है कि 2 से, इस नंबर को 2 से तब तक इंटू करते जाओ जब तक इसका जो आउटपुट है उसका इंटीजर पार्ट हमारा क्या मैच नहीं करना शुरू कर दे, रिपीट होना शुरू नहीं कर दे। बहुत सारे लोग नहीं समझे, तो हमें क्या करना है, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो 2 से 0.15 को इंटू करो, कितना आ जाएगा 0.3। अब देखो जो 2 है इसको फिर 0.3 से इंटू करो तो कितना आ जाएगा 0.6, फिर जो 2 है इसको 0.6 से इंटू करो तो कितना आ जाएगा 1.2। अब देखो जो 2 है इसको 0.2 से इंटू करो, क्योंकि देखो जो इंटीजर पार्ट इसको छोड़ देना है, जो पॉइंट वाला है सिर्फ उसे इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा 0.4। जो 2 है इसको फिर से 0.4 से इंटू करो तो कितना आ जाएगा 0.8। जो 2 है इसको फिर से 0.8 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 1.6। और अभी आप देख पा रहे हो कि देखो मैंने आपको क्या बोला है कि जब रिपीट करना शुरू कर देगा तब आपको छोड़ना है। यहाँ 0 है 0 0 1, और फिर यहाँ 0 0 1, मतलब 0 0 1 का अगर मैं बार लगा दूं तो मैं गलत नहीं करूंगा, ये सही ही होगा। 0 0 1 फिर यहाँ 0 0 1, मतलब 0 0 1 पे मैं बार कर दूंगा, जैसे क्या होगा कि 0 0 1 बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ 0 0 1 देखो किस ऑप्शन में है, क्या 0 0 0 हो जाएगा, ये तो मैंने काट ही दिया गलत। क्या 1 1 1 हो जाएगा, नहीं। क्या 0 0 1 हो जाएगा, यस। आप देख पा रहे हैं कि 0 0 1 हमारा रिपीट कर रहा है, तो आप यहाँ बार लगा सकते हैं। क्वेश्चन में हालांकि आंसर में नहीं दिया था, लेकिन आप लगा सकते हैं चाहे तो, और इसका आंसर ए आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को फिर से पीछे करें और देखें, और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित तो होगा ही, इस बात की मैं आपको गारंटी दे ही रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बेहतर तरीका से हमने हैंड पिक्ड क्वेश्चंस को लाया है जो लोगों की काफ़ी बेहतर तरीका से हेल्प कर रहा है। बोल रहा है इतना जो नंबर है जो अभी हमारा हेक्साडेसिमल में है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल में तो क्या होगा। तो जो हेक्साडेसिमल में है इसको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ऑक्टल में बन जाएगा, राइट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जो 9 है 9, इसको जो 9 है इसको कैसे बाइनरी में लिखोगे, 9 को 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखोगे, तो 1 2 4 8 8 1 9, तो 1 0 0 1, 9 को लिख दिया। F मतलब क्या होता है 15, तो 15 कैसे लिखोगे 1 2 3 4, 15 हो गया। 1 को कैसे लिखोगे, 1 को 4 बिट में, 1 को 1 3 को 0 0 0 0 और 1। 2 कैसे लिखोगे, 2 को 1 0, तो 0 0 1 0। ये हमने लिख दिया है इसको हेक्साडेसिमल में, ये हमारा हेक्साडेसिमल का बाइनरी बन गया है, राइट। हेक्साडेसिमल का बाइनरी बन गया। अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल के लिए मैंने आपको रामबाण तरीका क्या बताया था कि राइट हैंड साइड से 3 3 बिट को लो। ये हमारा 3 बिट हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 1 2,
इसका आंसर 2 हो गया। फिर राइट हैंड साइड से 3 बिट, 1 बिट यहाँ बच गया, 2 बिट इधर का, तो क्या हो जाएगा 1 2, तो 2 यहाँ आ गया। फिर इसका 3 बिट लो तो 1 2 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। इस 3 बिट को लोगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर इस 3 बिट का क्या हो जाएगा 7, फिर इस 3 बिट का क्या हो जाएगा 1, और इस 1 बिट का क्या हो जाएगा 1 1 1 4 7 2 2, तो 1 1 मिनट मार्कर कहाँ गया 1 1 7 4 2 2, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बोलोगे कि भैया ये तो काफी आसान तरीका से आपने समझा दिया, तो मैं बोलूंगा यस, मैंने बहुत आसान तरीका से समझाया है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और इससे कर लेते हैं, जो आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा क्या करना है। नहीं तो इस तरह आप सोचिएगा कि यार कैसे भैया ने बताया था, तो फिर टाइम लग जाएगा, राइट। और इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा पानी पहले जल ग्रहण करता हूं, जल, और फिर अपन पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, कन्वर्ट 1 2 3 4 5 इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं होमवर्क। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। इसको कैसे करना है, ये जो नंबर दिया है उसको अगर आप 8 से डिवाइड करते जाओगे तो ऑक्टल नंबर आ जाएगा, 16 से डिवाइड करते जाओगे तो हेक्साडेसिमल आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करते जाओगे तो बाइनरी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक ऑक्टल निकाल के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बाइनरी में निकालूंगा तो बहुत, 2 से डिवाइड करूंगा तो बहुत बड़ा आएगा, वो आप कर लेना। मैं इसका निकालता हूँ ऑक्टल, 1 2 3 4 5, इसको 8 से डिवाइड करो तो 8 है कम 8, 4 8 बचे 40, 3 8 चौका 32, 2 फिर 8 3 का 24, यानी एक इधर बच गया, ठीक है। अब फिर 8 से करो तो 8 है कम 8, 7 8 9 72, 2 फिर 8 दूना 16, यहाँ 7 बच गया। फिर 8 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 8 चौका 32, यहाँ 0 आ गया, राइट। फिर 8 से करो, 8 3 का 24, यहाँ क्या आ गया 0। तो नीचे से लेके ऊपर तक लिख दो तो क्या हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 7 1, और बेस इसका हो जाएगा 8, हमें ऑक्टल में करना है। तो 3 0 0 7 1 3 0 0 6 1, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, 3 0 0 7 1, यस ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। तो अब आप क्या करो, हेक्साडेसिमल निकालो। हेक्साडेसिमल इसका अलग है, इसका अलग है। हेक्साडेसिमल जैसे आप निकालोगे तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा कि आंसर इसका ए होने वाला है, और इसका बाइनरी भी यही होने वाला है। तो इसका आंसर ए आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको अपने से निकाल कर देख सकते हैं, मैंने आपको ऑक्टल निकाल के दिखा दिया है, और हेक्साडेसिमल और बाइनरी आप वैसे ही 16 से और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आप हेक्साडेसिमल और बाइनरी रिस्पेक्टिवली निकाल लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट, वंज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -43 इज, जो -43 है इसका वंज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले जो 43 है इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे सर, यही मेरे लिए चैलेंज है। तो 1 2 4 8 16 32, तो 32 8 40 2 42 और 1 43। तो जहां जहां ऐड करने पे हमारा 43 बन रहा है उसको 1 लिख दो, बाकी को लिख दो 0। तो ये आ गया हमारा 43 का। तो देखो जो 43 का हमारा आया है ये इसका बाइनरी है, तो हमें क्या करना है, -43 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, राइट। और ये हमारा है अभी देखो 6 बिट में, और आंसर हमारा कितना बिट में दिया है, 3 3 6 1 7, 7 बिट में दिया है। तो 7 बिट में दिया है तो हम क्या करेंगे, देखो अगर 6 बिट में दिया रहता है, 6 बिट में, अगर 6 बिट में दिया रहता तो वंस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट हम लोग इसको पलट देते तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस जब माइनस दिया है और 1 बिट एक्स्ट्रा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा +43 का है, +43 का, तो -43 का निकालने के लिए इसके सामने 1 बिट हम 0 ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे, और सारा का सारा ऐसे ही हम लिख देंगे। और अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको पलट देंगे, तो 1 को कर देंगे 0 और 0 कर देंगे 1, 1 0 0। तो 101 0 1 0 1 101 0 1 101 0 1 0 0। जो 27 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बी देखने को मिल जाएगा, 101 0 1 101 0 1 0 0। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए होंगे, चलिए समझाता हूँ।
जो -43 है। तो अभी आप माइनस को भूल जाओ, सिर्फ 43 को पकड़ो, सिर्फ 43 को। और जैसे ही आपने सिर्फ 43 को पकड़ा तो आपको पता चला कि इसका बाइनरी हम निकाल सकते हैं। इसका बाइनरी इतना आएगा 101011, इसका बाइनरी आ गया। और आपने आंसर में देखा कि यहाँ तो हमारे पास 7 बिट है और क्वेश्चन हमारा जो 43 का बाइनरी हो रहा है वो तो 6 बिट का ही है। तो 7 बिट का निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 1 बिट इसके आगे 0 ऐड कर देंगे। आप क्या करेंगे, इसके आगे 0 ऐड कर देंगे तो 7 बिट का बन जाएगा। 0 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यार अगर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे देखो नंबर 2 है, इसका बाइनरी क्या होगा 1 2, 1 0 इसका बाइनरी हो जाएगा। ये 2 बिट में, अगर इसको 4 बिट में करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 0 आगे लगा दूंगा, राइट। इसको अगर 8 बिट में करना है तो और 0 में आगे लगा दूंगा। तो वैसे ही आपको 7 बिट का करना है तो 1 बिट 0 आप आगे यहाँ लगा देंगे, राइट। तो 1 बिट आपने लगा दिया। और आपको पता है कि जो 1 कम्प्लीमेंट होता है उसको इन्वर्स करना पड़ता है। तो जैसे आप इन्वर्स करेंगे सारे डिजिट को, 1 को 0 और 0 को 1, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और 1 पहले आ रहा है, 1 पहले आ रहा है मतलब ए निगेटिव नंबर का कम्प्लीमेंट है। अगर यहाँ अगर 0 आएगा पहले तो पॉजिटिव नंबर का है। अगर देखो सिर्फ 43 जो है 43, इसका अपन कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको तो अपन ऐड नहीं करेंगे 7 बिट के लिए, 6 बिट में रहने देंगे, इसको हटा देंगे। तो देखो यहाँ 0 1 0 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें -43 का चाहिए तो 1 पहले आ रहा है, जो कि इसको दिखाता है कि एकदम सही कम्प्लीमेंट निकला हुआ है। नेक्स्ट 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ A01 टू द पावर टू द बेस 16 इज। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो 8 का कम्प्लीमेंट है, 9 का कम्प्लीमेंट है, 10 के केस में ऐसा नहीं होता। 10 के केस में क्या होता है कि हम लोग 9 का कम्प्लीमेंट निकालते हैं और इसमें +1 ऐड करते हैं, +1 करते हैं, राइट, +1 करते हैं। तो 15 केस में क्या करेंगे, 15 केस में ऐसा नहीं है, हर एक नंबर को 15 से डिवाइड माइनस करो, 15 15 15। और ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू होता है हमारा 10, 0 का 0 और 1 का हमारा 1, 1 का हमारा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 15 में से 1 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 14 होगा। और 14 को हमें बाइनरी में लिखना है, 14 क्या लिखना है बाइनरी में, या फिर जो 14 आएगा 14 हमें हेक्साडेसिमल में ही करना है, राइट। तो 14 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, 15 को लिखते हैं एफ, तो इसको लिखेंगे क्या ई, 14 को हम लोग ई लिख सकते हैं। 15 में से 0 गया कितना आ जाएगा 15, तो 15 को हम लोग क्या लिखते हैं, 15 को हेक्सा में एफ लिखते हैं। 15 में से 10 गया हमारे पास कितना आ गया 5, तो हो जाएगा 5FE। तो आंसर हो जाएगा 5FE और बेस इसका 16, हमारा आंसर 5FE, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में हमें बताना है कि कितना मज़ा आपको आ रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई जा रही हैं। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और अच्छे से प्रिपरेशन करें, राइट। एकदम पसीना से मेरा आँख भीग गया है, पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी बहुत पसीना हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, और आपको अब क्या करना है, इसका 16 कम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने 15 कम्प्लीमेंट निकाल के बता दिया है, और 16 कम्प्लीमेंट का जो आंसर है आपको करना है कमेंट। आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, 16 में से माइनस करना है और जो आएगा उसको इस फॉर्म में हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख देना है, राइट। नेक्स्ट, कन्वर्ट दिस BCD इतना इनटू बाइनरी। ये जो BCD इतना है, इसको आपको क्या करना है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप देख पा रहे हैं जो BCD है बाइनरी कोडेड डेसिमल, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही इसको आप लिखिएगा तो इसको 4 बिट में छांटिए। इसको क्या लिखते हैं, इसको 8 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं 1 2 4 8 8 1 9, इसको 9 लिखते हैं, राइट, इसको 9 लिखते हैं। अब जो 98 है इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ध्यान समझो। हमने क्या कहा है कि जो BCD है ये 4 बिट का नंबर होता है, और 4 बिट का जो नंबर है इसका हमने डेसिमल नंबर निकाल लिया, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 9 है। तो इसी का बाइनरी अब क्या होगा, जो 29 में क्वेश्चन है इसका बाइनरी नंबर हमारा पास क्या होगा। तो 98 का जैसे आप बाइनरी निकालेंगे तो आप इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, राइट। 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो निकल सकता है, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 1 2 4 8
16, 32, 64। अब किसको किसको ऐड करने से आपका 98 आ जाएगा, देख रहे हैं 64 32 कितना हो जाएगा 96, 96 और 2 98। तो 1 1 0 0 0 1 0, 11,010, 11,010, 11,010 नहीं, 11,010 नहीं, नहीं नहीं, तो ए नंबर हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो कैसे करना है, कन्वर्ट करना है इस बाइनरी कोडेड डेसिमल को बाइनरी में। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, ये 4 बिट का नंबर होता है और 4 बिट के नंबर को हम अलग अलग पेयर में करेंगे और उसका जो डेसिमल नंबर आएगा उसको लिख लेंगे और फिर उस डेसिमल नंबर का हम बाइनरी निकाल देंगे, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल का हमारा बाइनरी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, BCD इतना टू एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको वही रूल लगाना है कि जो 4 बिट को अलग अलग आपको करना है BCD के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 4, 4 2 6, तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 1 2 4 8, ये हो जाएगा हमारा 4, 46। तो जो 4 और 6 है इसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेस 3, एक्सेस 3, हर एक इंडिविजुअल बिट में 3 को ऐड कर दो, 3 को ऐड कर दो। तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 9, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 9 हो जाएगा। तो और अब जो 7 9 है, 7 9 इसका आप निकाल दो बाइनरी। तो इसका मैं देख रहा हूँ कितना हो जाएगा, 7 9 का बाइनरी क्या होगा, 7 9 का बाइनरी कैसे हो जाएगा, अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो 1 2 4 8 16 32 64, 64 और 8 4 12, 8 4 12, ऐसे करो। या फिर आप एक काम करो कि जो अब इंडिविजुअल नंबर इसमें इंडिविजुअल जो नंबर आता है उसका हम लोग बाइनरी निकालते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा बाइनरी, 9 का हो जाएगा 1 4 8 और 1 9, मतलब 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 हमारा 9 का आ गया। और जो 7 है 7, इसका बाइनरी अलग से निकाल दो 4 बिट में, 4 बिट में निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1 0, 4 बिट में 1 1 1 0 हो जाएगा। तो 0 1 1 0 1 1, फिर 1 0 0 1, 0 1 1 1 0 0 1, 0 1 1 1 0 0 1। तो इसका आंसर आपको बेस देखने को मिल जाएगा। मैं गलत तरीके से बता रहा था आपको, क्या होगा देखो समझो। जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है आपको तो पता है कि इसको 4 बिट में अरेंज करना है, आपने 4 4 बिट में अरेंज कर दिया और 4 4 बिट में अरेंज किया तो इसका जो वैल्यू है डेसिमल में आपने उसको लिख लिया। एक्सेस कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंडिविजुअल डिजिट आया है उसमें हम लोग 3 हर एक इंडिविजुअल डिजिट में ऐड कर देते हैं और जो ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको फिर से 4 डिजिट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 4 डिजिट में, और वही हमारा आंसर देखने को मिल जाता है। आप इसको याद कर लो, राइट। नेक्स्ट, कन्वर्ट द बाइनरी इतना टू ग्रे कोड, जो बाइनरी नंबर इतना है इसको ग्रे कोड में करना है, राइट। तो अब कैसे करते हैं, इसका कुछ आपके पास नियम है। अगर आप इस नियम को याद नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपसे होगा ही नहीं, राइट। एग्जाम में तो खैर आपसे नहीं होने वाला अगर आपको पता नहीं है इसका रूल्स। तो जो बाइनरी नंबर हमारे पास दिया गया है 1 1 0 0 1, अगर आपको यही पता नहीं है कि ग्रे कोड क्या होता है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स लेके पढ़ो, क्योंकि उसमें थ्योरी काफ़ी बेहतर तरीका से समझाया गया है। किस कोड को क्या बोलते हैं, कौन सा वेटेड कोड है, कौन सा नॉन वेटेड कोड है, किस कोड का क्या यूज है, किस कोड का क्या फॉर्मूला है, किस कोड का क्या एल्गोरिदम है, सबको काफ़ी बेहतर तरीका से नोट्स में समझाया गया है। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उसको ले लो। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें जैसे ग्रे कोड नहीं पता है तो आपको उसको लेना चाहिए, राइट। तो जो हमारे पास बाइनरी कोड है इसको क्या करना है, पहले जो इसका MSB होता है MSB उसको एज इट इज कॉपी कर लो। जो MSB है मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको कॉपी कर लो। हम क्या कर रहे हैं बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो MSB होता है उसको कर लो कॉपी। अब जो MSB होता है उसको यहाँ लेकर आओ, यहाँ इसको यहाँ लेकर आ गए। तो 1 1 कितना होता है, इसका जोड़ ऑपरेशन करना है 1 1 0, ठीक है। अब जो फिर ये जो बचा है इसको यहाँ लेकर आओ 1 को 1 0 1, अब फिर जो 0 है इसको यहाँ लेकर आओ 0 0 0 0, ये जो 0 है इसको यहाँ लेकर आओ 0 1 1। तो ये हमारा तरीका है 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ये हमारा ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मेरे को समझ में तो आया ही नहीं, कन्वर्ट कैसे हो गया।
तो फॉर्मूला क्या है, रिकॉर्ड एमएसबी, फिर से लिखता हूँ 11001। ये बोला रिकॉर्ड एमएसबी, मतलब एमएसबी को रिकॉर्ड कर लो। ये जो हमारा एमएसबी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। ऐड एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट, अब जो एमएसबी है इसको नेक्स्ट बिट में ऐड करो। नेक्स्ट बिट यहाँ है, ये हमारा नेक्स्ट बिट है, इसको ऐड करो। ऐड कर लो 1 1 कितना हो जाएगा 0। रिकॉर्ड सम एंड नेग्लेक्ट कैरी, यहाँ कैरी है, रिकॉर्ड सम एंड नेग्लेक्ट कैरी, ठीक है। तो इसका 1 1 0 हमने कर दिया, कैरी भगा दिया, कैरी अगर आएगा तो भगा देना है। फिर इसको यहाँ 1 लेकर आओ, फिर सम करो 1 0 1, फिर इसको यहाँ लेकर आओ सम करो 0 0 0, फिर इसको यहाँ लेकर आओ सम करो 1। और अगर कोई कैरी आएगा तो उसको भगा देना है। और इसके अंदर हमें जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। क्या करना है, जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि इसमें डिफरेंट बिट हमारा 1 होता है, सेम बिट हमारा 0 होता है। और इसी चीज को हमें रिपीट करते रहना है, रिपीट जब तक आएगा तब तक रिपीट करते रहना है। तो 1 0 1 0 1 हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को पीछे करें, फिर से समझें। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप हमारे नोट्स को लेके काफ़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और काफ़ी हेल्प अपना करवा सकते हैं, राइट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस ग्रे कोड इनटू बाइनरी। हमने बाइनरी से ग्रे कोड देख लिया, अब हमारा ग्रे कोड से बाइनरी कोड देखना बाकी है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है 1 1 1 0 0 0। तो इसमें क्या करना है, उसमें क्या कर रहे थे कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था उसको एज इट इज कॉपी कर रहे थे, राइट। तो इसमें भी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको कॉपी करेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा बाइनरी से ग्रे कोड था उसमें क्या कर रहे थे, जो ए हमारा एमएसबी था इसको यहाँ लेके आ रहे थे, इसको यहाँ लेके आ रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे का बीट है उसको यहाँ लेके जाएंगे, इस 1 को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, इस 1 को यहाँ लेकर आएंगे, और फिर जॉर ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो 1 1 कितना हो जाएगा 0, और फिर ये जो 0 है इसको यहाँ लेके जाएंगे 1 0 1, और फिर जो 1 है इसको यहाँ लेके जाएंगे 1 0 1, फिर ये जो 1 है इसको यहाँ लेके जाएंगे 1 0 1, फिर जो 1 है इसको यहाँ लेके जाएंगे 1 0 1। बाइनरी टू ग्रे में क्या कर रहे थे कि जो हमारा एमएसबी आ रहा था उसको हम एज इट इज लिख रहे थे, और जो एमएसबी था उसी को नेक्स्ट बिट में ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट बिट नेक्स्ट बिट नेक्स्ट बिट नेक्स्ट बिट कर रहे हैं। तो आंसर हमारा 1 0 1 1 1 1 आंसर निकल के आ रहा है। 1 0 1 1 1 है नहीं, 1 0 1 1 1 है यस, 1 0 1 1 1 है नहीं नहीं नहीं। तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है क्या करना है नेक्स्ट। डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट्स, जो डी मॉर्गन का लॉ है वो क्या स्टेट करता है। देखो जो डी मॉर्गन था एक काफ़ी बड़ा, मैं इसको साइंटिस्ट समझूंगा, साइंटिस्ट था जिसने 2 नियम दे दिए हैं। जिसका 2 नियम दिया है कि अगर कोई नंबर है अगर उसके ऐड का अपन कंप्लीमेंट करते हैं तो वो उसके प्रोडक्ट के कंप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, राइट। और एक और दिया कि अगर उसके प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट है तो हमारा उसके, एक मिनट ये यहाँ नहीं है, उसके सम के कंप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, राइट। जो एक मिनट अरे यार क्यों नहीं हो रहा, इरेजर कहाँ गया, हाँ यहाँ नहीं है, राइट। ये हमको जो डी मॉर्गन्स फार्मूला दिया है उससे पता चलता है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ a प्लस बी लिखो, x प्लस वाई लिखो, बात बराबर है। इसका कंप्लीमेंट करोगे तो दोनों के इंडिविजुअल मल्टीप्लाई का हमारे पास आ जा रहा है, और फिर इसको अगर इंटू करोगे इसको इंटू करोगे तो इसको सम के बराबर। आप देखो a डॉट बी डॉट ऐसे लिखो या फिर a डॉट बी ऐसे लिखो, और कोष्ठ में कर दोगे तो दोनों बात बराबर ही है, राइट। तो दोनों फार्मूला हमारा रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर बोथ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम नेंड एंड नॉर इज रिस्पेक्टिवली, नेंड और नॉर को रिस्पेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं। कौन हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। तो जो नेंड होता है, नेंड देखो जो नेंड जो होता है इसमें और छुपा होता है, नेंड में एंड छुपा होता है, एंड नेंड में एंड छुपा हुआ है, और जो हमारा नॉर है, नॉर इसमें हमारा और छुपा हुआ है। तो आंसर को कैसे ट्रिक से याद करेंगे, जो नेंड में हमारा क्या हुआ, एंड छुपा हुआ है, तो क्या जो नेंड है उसको यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो एंड तो कहीं दिया ही नहीं है, एंड तो कहीं दिया ही नहीं है। तो कैसे ट्रिक याद करना है कि जो नेंड है मतलब नेंड में एंड छुपा हुआ है, एंड
तो एंड का उल्टा क्या होता है? तो और होता है। और का उल्टा क्या होता है? तो एंड होता है। तो उल्टा याद कर रखना है कि नेंड में एंड छुपा हुआ है और नेंड एंड का उल्टा होता है और, तो जो नेंड है उसको और बोलेंगे, नेंड और बोलेंगे, और जो और इसमें छुपा हुआ है और को अपन एंड बोलेंगे। तो नेंड को बोलते हैं बबल्ड और नॉर को बोलते हैं बबल्ड एंड। तो हमारा ए नंबर आंसर देखने को मिल जाएगा। इस ट्रिक से आप याद कर लो, आप नहीं भूलोगे, उल्टा होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस फाउंड बाय डी मॉर्गन थ्योरम इज आर। जो डी मॉर्गन का थ्योरम है, मैंने आपको जो डी मॉर्गन का थ्योरम है, जो 2 थ्योरम उसने दिया है, उसमें कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, राइट। तो एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, मतलब सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। क्योंकि आप पहले ही देखे हैं कि नेंड और नॉर हो रहा है, तो नेंड में एंड भी है, नॉट भी है, और भी है, राइट। और सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन इतना वी गेट। तो मैंने आपको एक चीज बताया है कि देखो x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई का कंप्लीमेंट, ऐसा होता है, राइट। तो इसमें क्या दिया है? देखो ये सबको आप एक टर्म मानो, जैसे मान लो इसको x और इसको y मान लो, तो दोनों पे कंप्लीमेंट दिया गया और इनटू में है, तो दोनों पे ऐसे कंप्लीमेंट आप मान लो, या फिर x डैश y डैश मान लो, बात बराबर है। इसको कैसे करोगे? ये हमारा हो जाएगा x एक टर्म हो गया, ये सारा एक टर्म हो जाएगा, तो इतना प्लस y और दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट। तो देखो इतना प्लस y और दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट, इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट है, इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला जो लगाओगे, a b का कंप्लीमेंट, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे का कंप्लीमेंट, तो डायरेक्ट a प्लस b ऐसे कर सकते हो, ऐसे इसको भगाओ, हाँ, एक कंप्लीमेंट हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला से आप डी नंबर आंसर निकाल सकते हो, आपको फार्मूला याद होगी तो। और अगर आपको यही पता नहीं है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आपको नोट्स लेना चाहिए और उसमें सारी की सारी चीजें दी गई हैं पॉइंट वाइज, उसको पढ़ना चाहिए, राइट। और आपको अगर पहले से पता है डी मॉर्गन्स फार्मूला क्या होता है, तो फिर आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी, अगर आपको पता है, सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी चीज काम चला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसका आंसर क्या होगा? डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार, देखो डी मॉर्गन जो थ्योरम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट। इसमें आपके स्टेट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ए नेंड गेट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव एंड। तो जो नेंड होता है, नेंड, ये तो ऐसे भी पता चल रहा है कि एंड है, एंड का नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ए नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव और ऐसे ही पता चल रहा है जो नॉर है वो और है, और का नेगेटिव है नॉर, और का नेगेटिव हमारा क्या है? नॉर। तो ये बात हमारा सही है। जो नेंड गेट है इक्विवेलेंट टू नॉर गेट, नेंड नॉर कहाँ से आ जाएगा? जब नेंड एंड का हो गया तो नॉर का हो जाएगा। एंड नेंड गेट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव और गेट, ये तो नॉर होगा, खत्म। तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 आंसर सही हैं और दोनों के दोनों पे मैं टिक मार दूंगा, राइट। नेक्स्ट, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड एम एन इज इक्वल टू एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जेड एम एन, सारे के सारे कंप्लीमेंट, द डिग्री ऑफ द फंक्शन इज। देखो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर लगा ही नहीं पाएंगे, आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो देखो डिग्री क्या होता है फंक्शन में, जितने भी इसके वेरिएबल्स दिए हैं, यूनिक वेरिएबल्स, सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा? डिग्री। और इन सारी चीज़ों को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स से पढ़ें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में एक साथ दी गई हैं और जो आपकी काफ़ी हेल्प कर रही होंगी, आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द इनवोल्यूशन ऑफ एक्स कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट इज। तो देखो इनवोल्यूशन जो हमारा लॉ है वो क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर है उसका कंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, और उसके कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करते हो तो ये नंबर वापस से आ जाएगा। ये हमारा लॉ है, ये हमारा क्या है? लॉ। जो 12 लॉ ऑफ जो बुलियन अलजेब्रा है, जो 12 लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि 12 लॉ ऑफ जो बुलियन अलजेब्रा है वो एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है, राइट।
तो बोला है जो अगर x है उसका कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट करेंगे तो इन्वोल्यूशन रूल क्या कहता है कि उसे कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट आप कीजिएगा तो डायरेक्ट ए आ जाएगा। तो अगर आप x के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कीजिएगा तो इसका आंसर आपको x ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द कंप्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स वाई कंप्लीमेंट प्लस ए बी इज, ये हमारा क्वेश्चन में क्या है 40, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। तो ये कैसे होगा, राइट, ये कैसे बनेगा? तो आप देख रहे हैं कि ए हमारा क्या है एक्स वाई डैश है प्लस ए बी है। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा और इसका कंप्लीमेंट करना है, कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है उल्टा, कंप्लीमेंट मतलब उल्टा होता है, मतलब जहां कंप्लीमेंट है वहां रेगुलर कर दो, जहां रेगुलर है वहां कंप्लीमेंट कर दो, जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो x जो है इस पे कंप्लीमेंट नहीं है तो इस पे कंप्लीमेंट चढ़ा दो, और ये इनटू में है तो इसको प्लस कर दो, और y पे कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट रख दो। अब ये प्लस में है तो इसको इनटू कर दो। अब a पे कंप्लीमेंट नहीं है तो a पे कंप्लीमेंट चढ़ा दो, और इसके बीच में इनटू है तो यहाँ प्लस कर दो, b पे कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट हटा दो और इसको लिख दो। तो x डैश प्लस वाई, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई, एक्स कंप्लीमेंट इसमें नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। एक्स कंप्लीमेंट यहाँ है, एक्स कंप्लीमेंट यहाँ है, वाई पर कोई भी कंप्लीमेंट नहीं है, वाई पर यहाँ कोई कंप्लीमेंट नहीं है, यहाँ वाई पर कंप्लीमेंट है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो मैं इसको भी चेक करूंगा क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन और है। ये हो जाएगा ए पे कंप्लीमेंट, तो ए पे कंप्लीमेंट यहाँ है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, तो आंसर हमारा ए देखने को मिल जाएगा। आप देख रहे हो कितनी बारीकी से मैं चीजें समझा रहा हूँ कि अगर कोई 5वां क्लास का बच्चा होगा जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा वो भी इस चीजों को समझ पाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड जीरो इन बुलियन अलजेब्रा। जो बुलियन अलजेब्रा होता है उसको जीरो, उसमें जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो जीरो को हम लोग क्यों यूज करते हैं कि अगर कोई नंबर है, सपोज कर लो जैसे ए है, ए में अपन जीरो को ऐड करें तो क्या आ जाएगा? ए ही आएगा। अगर ए में हम लोग जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो जिस ऑपरेशन को करने से जो जीरो है वो किसी भी वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है तो उसका हम उसको राजा बना देते हैं। जैसे अगर ऐड करने पे कोई इसका वैल्यू नहीं डाल रहा है तो मतलब ये हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर ऐड कर रहा हूं तो कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 1 से, मतलब 0 से, तो 0 बन जा रहा है, ये तो हमारा खतरनाक है। अगर मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा तो 1 रहेगा, तो 1 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, और जो 0 है वो हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डिफाइंस विच लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। बोल रहा है a प्लस बी बराबर b प्लस ए किस लॉ को दर्शाता है। तो अगर आप बुलियन अलजेब्रा पहले से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किस लॉ को दर्शा रहा है। अगर आपने बुलियन अलजेब्रा पहले से नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि सर आप लिख क्या दिए हैं इस पीपीटी पे। तो देखो जो a प्लस बी है, b प्लस ए डायरेक्ट आपको कम्यूटेटिव लॉ को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? तो अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी कैसे दर्शाता है। उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा फिर से नोट्स जिसमें सारे के सारे चीज़ें दी गई हैं, पूरा स्ट्रिक्टली एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। अलग अलग सोर्सेज से काफ़ी बेहतर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चीज़ों को बनाया गया है जो डेफिनेटली आपकी हेल्प ही करने वाला है। और जो PYQ सीरीज है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो तो खैर सोने पे सुहागा ही मैं इसको बोलूँगा, जो आपकी हेल्प तो करेगा। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव क्या होता है? तो देखो मैं आपको सारे लॉ लिख देता हूँ, राइट। तो देखो एसोसिएटिव क्या होता है। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव होता है अगर a प्लस बी प्लस सी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा है एसोसिएटिव। या फिर एक और है जैसे a इंटू अगर b इंटू सी है तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को अगर ब्रैकेट में रख रहे हैं तो वो बराबर होगा a प्लस बी को पहले ऐड कर रहे हैं और बाद में सी को ऐड कर रहे हैं। तो वैसे ही a इंटू बी इंटू सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से तो बराबर होगा a को अगर b से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और बाद में c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव है a इंटू बी प्लस सी अगर मैं कर रहा हूं तो a
बी प्लस ए सी के बराबर होगा, या अगर ए प्लस बी इंटू में सी कर रहा हूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी के। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है। इसको याद कर लो। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ए में अगर ऐसे नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट ऐसे आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन्वर्सन या फिर इनवोल्यूशन क्या बोलता है, मैंने आपको बताया ही है इनवोल्यूशन में कि अगर कोई नंबर है उसके कम्प्लीमेंट पे हम लोग कम्प्लीमेंट लगाते हैं तो वही नंबर आ जाता है। कम्प्लीमेंट क्या है, उल्टा होता है। अगर ए है तो ए डैश हो जाएगा, बी है तो बी डैश हो जाएगा, और बी डैश है तो बी हो जाएगा। ये उल्टा होता है। तो हमने यहाँ 5 लॉ को पढ़ लिया है और इसके पहले हमने एक आध लॉ और को पढ़ा है, तो ऐसे ही हमने सारे लॉ को पढ़ डाला है। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी क्या है, इसका पहले हमने इसको एग्जाम्पल को दिया था। एक मिनट, मार्कर कहाँ गया, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले पेज में बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड क्या होता है, देखो एंड क्या होता है, एंड को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। एंड लॉ हमारा क्या है, मैं यहाँ से लिखता हूँ, राइट। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। तो एंड में क्या होता है, देखो एंड में अगर कोई नंबर ए है उसको 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 देगा। कोई नंबर ए है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए देगा। कोई नंबर ए है उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए देगा। कोई नंबर अगर ए है उसको ए के कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 देगा। ये हमारा एंड लॉ बोलता है। और इस 4 लॉ है, इसको याद करो। एंड लॉ क्या बोलता है, अगर कोई नंबर ए है उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, ए से मल्टीप्लाई करो तो भी ए आएगा, और ए कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर तो 0 आ जाएगा। ये हमारा एंड लॉ है। और लॉ देखो क्या, और लॉ क्या है, सेम टू सेम यही है। अगर ए इसमें प्लस 0 कर रहे हो, ए प्लस 1 कर रहे हो, ए प्लस ए कर रहे हो, और ए प्लस ए कम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट। तो ए प्लस 0 करोगे तो ए ही आएगा, ए प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा, ए प्लस ए करोगे तो ए आएगा, और ए प्लस ए कम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आएगा। ये हमारा एंड लॉ हो गया, ये हमारा और लॉ हो गया। देखो ए डॉट 0 कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, ए प्लस 0 कर रहा हूँ तो ए आ रहा है, ए इंटू 1 कर रहा हूँ तो ए आ रहा है, ए प्लस 1 कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। तो ऐसे चीजें आप कर सकते हैं, राइट। और ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है तो आपको इसको याद करना है, कोई इसका ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप पहले से थ्योरी नहीं पढ़े तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद कर लो, इसको रट लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। व्हाट इज a प्लस 1 इक्वल टू 1, विच लॉ डिफाइंस इट। अगर a प्लस 1 बराबर 1 आपको पता है कि और लॉ है तब तो पता चल जाएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। और हमने और एंड लॉ देख लिया, और लॉ देख लिया। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, अगर a प्लस, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, a प्लस अगर a इंटू बी है तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट a हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो a है वो b को कर लेता है एब्जॉर्ब, b को एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता है। और a प्लस अगर a कम्प्लीमेंट b है, a प्लस a कम्प्लीमेंट b, तो इसका आंसर होता है a प्लस b। इसमें a को a एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कैसे एब्जॉर्ब करता है, a तो अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने नोट्स नहीं पढ़ा है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है। तो आप अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हैं, और काफ़ी आसान तरीके से थ्योरी में दिया गया है। जो 419 पेज का आपको 1 मिनट चल के नहीं रहा, 419 पेज का जो नोट्स है, जो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको मतलब प्रो बना देगा। नेक्स्ट, a प्लस ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, a डॉट a कम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 डिफाइंस विच लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। a प्लस ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। क्या ये कम्प्लीमेंट लॉ है, क्या ये आइडेंटिटी लॉ है, क्या ये एनुलमेंट लॉ है, क्या आइडेम्पोडेंट लॉ है, क्या ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, तो कौन सा लॉ है, राइट, बताओ। आप देख पा रहे हो कि यहाँ कम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है, यहाँ भी कम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली कम्प्लीमेंट लॉ हो जाएगा। क्या आइडेंटिटी लॉ है, नहीं। क्या एनुलमेंट लॉ है, नहीं। क्या आइडेम्पोटेंट लॉ है, नहीं। क्या एब्जॉर्प्शन लॉ है, नहीं। एब्जॉर्प्शन लॉ को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि a प्लस अगर a कम्प्लीमेंट b है तो a प्लस b हमारा देखने को मिल जाता है, और अगर a प्लस a डॉट b है
तो इसका आंसर आपको ए मिलता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ देखने को मिल गया। आइडेंटिटी लॉ क्या है? आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ क्या है, इसको आपको करना है कमेंट, इसको आपको कमेंट करना है। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या है? जो चीज़ों को वन में रिप्रेजेंट करता है, राइट। एनरोलमेंट लॉ क्या है? एनरोलमेंट लॉ है कि ए में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ए में अगर आप ए में आप अगर ए को ऐड करते हो, ए में अगर आप ए को ऐड करते हो, एक मिनट, ए में अगर आप +1 करते हो, ए +1 करते हो तो ए मिल जाएगा आपको 1। ए लॉ बोलता है। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है? चलो लिख ही देता हूँ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है? अगर a +0 कर रहे हो तो a मिलेगा। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है? अगर a प्लस आप 0 कर रहे हो तो a मिलेगा, और a इंटू अगर 1 कर रहे हो तो a मिलेगा। आइडेंटिटी लॉ, a + 0 = a मिलेगा, a इंटू 1 करोगे तो a मिलेगा। ये हमारा आइडेंटिटी लॉ। मैंने आपको कमेंट के लिए बोला था, लेकिन मैं अभी ही बता दिया हूँ, ये बोलता है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? ए होता है हमारा ए में अगर ए जोड़ोगे तो ए बन जाएगा, ए डॉट अगर ए करोगे तो ए बन जाएगा। ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ है, राइट। नेक्स्ट, ड्यूअल ऑफ बुलियन एल्गोरिथम इज गिवन बाय, इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम। ड्यूअलिटी थ्योरम ये क्या बोलता है? काफी आसान इसका है। ये बोलता है कि अगर मल्टीप्लाई है, जैसे डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसको प्लस में कर दो, प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई में कर दो, और 0 है तो 0 को 1 कर दो, 1 है तो 1 को 0 कर दो। 4 ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इंटरचेंजिंग ऑल 0 एंड 1 ओनली, क्या केवल 0 और 1 को करता है? नहीं। चेंजिंग ऑल 0 to 1 ओनली, नहीं। चेंजिंग ऑल 0 1 to 0, नहीं। इंटरचेंजिंग ऑल 1 to 0 एंड +2 डॉट, यस। ये हमारा थ्योरम कहता है। मीन टर्म्स 1 3 5 6 इक्वल टू मैक्स टर्म। हमारे पास मीन टर्म दिया है, मैक्स टर्म निकालना है। ये जो क्वेश्चन है स्टेट और टीआरई का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों से बनता नहीं है क्वेश्चन, राइट। तो देखो 1 2 3 6 है, 6 तक गया है, तो अगर मैं इसमें 3 वेरिएबल मानता हूं तो 8 तक जाएगा, ठीक है। अगर 4 वेरिएबल मानता हूं तो कितना जाएगा? 16 तक। तो 16 तक तो गया नहीं, 6 तक गया, मतलब मैं 3 वेरिएबल वाला ये हो सकता है, राइट। तो जो मीन टर्म है, मीन टर्म यहां लिखता हूं, ये है 1 3 5 6, और 3 वेरिएबल में मानता हूं तो 8 तक जाएगा, मतलब 0 से लेकर 7 तक जाएगा। और तो मैक्स टर्म से क्या होगा? जो जिसमें नहीं है 0 से शुरू करो, 0 इसमें नहीं है, 1 है, इसमें 2 नहीं है, 3 है, इसमें 4 नहीं है, 5 है, 6 है, इसमें 7 नहीं है, राइट। तो मीन टर्म जो इसमें दिया है वो है, और मैक्स टर्म क्या होगा? जो इसमें नहीं दिया है, जो हिडन है। तो क्या क्या हिडन है? 0 हिडन है, 2 हिडन है, 4 हिडन है, 7 हिडन है। तो 0 2 4 7 इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, मैक्स टर्म। अब आप बोलोगे भैया यार कैसे पता चला कि 0 से लेकर 7 तक ही होगा? तो ऐसे पता चला कि मैं मीन टर्म में देख रहा हूं कि 4 एलिमेंट है और मैक्सिमम एलिमेंट इसका 6 है। तो अगर 2 वेरिएबल होगा तो 2 दूना 4, 4 एलिमेंट होगा, लेकिन 4 एलिमेंट तो इसी में है, तो मैक्स टर्म क्या होगा? इसका मतलब 2 एलिमेंट नहीं था, तो मैं 3 एलिमेंट पे जाऊंगा, मैं देखूंगा अगर 3 एलिमेंट है तो 8 होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें 4 एलिमेंट है और हाईएस्ट 6 है, तो हो सकता है 8 एलिमेंट में ए हमारा 6 तक गया है और ये 3 एलिमेंट का ही हो, तो मैं ऐसे हिट एंड टाल मारूंगा। अगर मैं इसको 4 एलिमेंट रखता हूँ तो 2 4 करूंगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 एलिमेंट तो यहाँ है ही नहीं, ना ही पॉसिबल है, ना ही इस क्वेश्चन को देखकर और ना ही इस आंसर को देखकर। तो ऐसे मैं मान लूंगा कि इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 3 ही है, और इसमें 0 to 7 एलिमेंट्स हमारा रहेंगे। तो ये हमारा मीन टर्म है, तो जो इसमें अवेलेबल नहीं है हमारा मैक्स टर्म हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, ए बुलियन फंक्शन इज गिवन एज इतना, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म 2 होता है, POS प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास दिया है 1 3 6 7, 1 3 6 7 दे दिया है, तो ये भी हमारा 7 हाईएस्ट है, मतलब ये भी 3 एलिमेंट वाला ही है। तो कौन कौन से नहीं है? 0 नहीं है, 1 है, फिर 2 नहीं है, 3 है, फिर 4 नहीं है, फिर 5 नहीं है, मतलब 0 2 4 5 हमारा होना चाहिए। और पूछ रहा है कैनोनिकल फॉर्म,
इतना प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0245, 02 इसमें 4 तो है नहीं, 3 है और 3 तो पहले क्वेश्चन में, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। 0245, 0245 प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। और 0234 प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स, क्या मिन टर्म्स हो जाएगा, नहीं। देखो हमें क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म निकालना है, और जब भी प्रोडक्ट हम करते हैं तो जो मैक्स टर्म होता है, मैक्स टर्म, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। लेकिन जो मीन टर्म होता है, मीन टर्म, उसका प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं निकालते हैं, उसका निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मैक्स जो टर्म है वो है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम। मैक्स मतलब ज्यादा, तो प्रोडक्ट होगा ज्यादा, मतलब देखो समझो, मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब कम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करेंगे तो कम होगा, सम करेंगे तो कम होगा, सम करेंगे तो कम होगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो ज्यादा होगा, तो मैक्स टर्म मतलब प्रोडक्ट। तो आंसर हमारा बी देखने को इधर मिल जाएगा। नेक्स्ट, मीन टर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल नंबर 15 इज, बोल रहा है कि जो डेसिमल नंबर 15 है इसका मीन टर्म क्या हुआ, राइट। तो जो डेसिमल नंबर 15 है, 15, इसका डेसिमल पहले क्या, इसका बाइनरी पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 1 1 1, ये हमारा इसका बाइनरी हो जाएगा। और जो हमारा मीन टर्म है उसमें जो ए होता है उसका वैल्यू अपन 1 मानते हैं, और जो ए डैश होता है उसका वैल्यू अपन 0 मानते हैं। तो इसमें सारे के सारे वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा ए हमारा ए हो जाएगा, ए हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। अगर जैसे 1 की जगह पे यहाँ 0 रहता है, 0, तब यहाँ क्या हो जाता है, ए डी डैश हो जाता है। लेकिन जो 15 है उसका बाइनरी हमारा होता है 4 1, तो चारों हमारे रेगुलर वैल्यू इसके देखने को मिल जाएंगे, तो आंसर हमारा ए यहाँ देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द ट्रूथ टेबल फॉर द SOP सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस AB प्लस B complement C has how many input combination, how many input combination। तो देखो हमारे पास कितना यहाँ वैल्यू दिया है, हमारे पास यहाँ कितना वैल्यू दिया है, एक वेरिएबल A है, फिर B है, फिर C है, मतलब 3 हमारे पास वेरिएबल दिए हैं, राइट। और 3 वेरिएबल दिया है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 हमारा आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट SOP एक्सप्रेशंस इनटू मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, जो SOP दिया है उसको मीन टर्म और मैक्स टर्म में करना है। तो देखो जो मीन टर्म होता है, ध्यान समझो, जो मीन टर्म होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो A होता है उसके वैल्यू 1 रखते हैं, और जो A डैश होता है उसका वैल्यू 0 रखते हैं। लेकिन यहीं अगर मैं मैक्स टर्म की बात कर दूं तो इसमें जो A होता है उसकी वैल्यू 0 रखते हैं, और A डैश की वैल्यू 1 रखते हैं। ए पहले आप समझ लो, ठीक है। अब यहाँ है A डैश B डैश C, तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू अगर मैं पहले मिन टर्म निकालता हूँ, मिन टर्म पहले मैं मिन टर्म निकालना हूँ, तो A डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ A का वैल्यू 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1 1 और यहाँ 0। हमने इसका बाइनरी निकाल दिया, अब इसका डेसिमल निकालो, इसको क्या लिखेंगे, 1 1 0 को डेसिमल में क्या लिखेंगे, तो 1 2 4, इसको 6 लिखेंगे, इसको 1 2 4, इसको 4 लिखेंगे, इसको 1, इसको 1 लिखेंगे, मतलब 1 4 6। जो मीन टर्म हमारा है, मीन टर्म ये हमारा हो गया 1 4 6। तो मैक्स टर्म क्या आ जाएगा भैया, मैक्स टर्म आ जाएगा 0 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये हमारा हो जाएगा क्या, मैक्स टर्म। अब देखो, तो मीन टर्म हमारा 1 4 6, 1 4 6 इसमें है, ये गलत, हम मीन टर्म निकाल रहे हैं, ये तो मैक्स टर्म है, गलत, ये मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म क्या आ जाएगा, 0 2 3 5 7, इसमें 0 तो है ही नहीं, मैक्स टर्म 0 नहीं है, खत्म, ये हमारा सब खत्म हो गया। इधर ऊपर वाला मिलाओ, जो मैक्स टर्म है 0 2 3 5 7, 0 2 3 5 7 बिल्कुल सही, और जो मीन टर्म है 1 4 6, 1 4 6 बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा ए देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सारे के सारे जो बुलियन अलजेब्रा है उनके एडवांस क्वेश्चंस में आते हैं, और इस क्वेश्चंस को करना आसान नहीं होता है अगर आप कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे से थ्योरी पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो, या फिर जो मैं नोट्स रिकमेंड कर रहा हूँ वो तो आपके लिए रामबाण सॉल्यूशन है ही, वो सिर्फ इसी एग्जाम्स के लिए बनाया गया है, स्टेट और BPSC, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने उसकी एक एक चीज़ों को पढ़ लिया
तो मुझे लग रहा है कि आप 90% क्वेश्चन को तो आंसर कर ही देंगे सही, राइट। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, तो ये हमारा क्या है, डी ई अपने आप में क्या हुआ है, प्रोडक्ट हुआ है, गुना हुआ है, डी ई अपने आप में प्रोडक्ट हुआ है, प्रोडक्ट, और ये क्या हुआ है, सम, मतलब सम हुआ है किसका, प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट है ए है प्रोडक्ट, उन दोनों का सम हुआ है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैक्स टर्म, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैक्स टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, हाँ सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो सम में लिखा हूँ, जो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है वो है मैक्स टर्म, लेकिन यहाँ क्या है, प्रोडक्ट का सम है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम है मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको मीन टर्म हम देखने में, जिसको मीन टर्म हम बोलते हैं। अब मैं पहले पानी पी लेता हूँ, राइट, और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 52 पे आ चुके हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है। तो क्वेश्चन है, इन बुलियन अलजेब्रा लिटरल मीन्स, लिटरल्स किसको बोलते हैं, क्या प्रोडक्ट टर्म को बोलते हैं, नहीं, ऑल द वेरिएबल्स इन द फंक्शंस को, एक्सप्रेशंस को बोलते हैं, नहीं, इनवर्स को बोलते हैं, नहीं, इसको तो इनवर्स को कम्प्लीमेंट बोलते हैं, वेरिएबल्स और इट्स कम्प्लीमेंट, यस, जो वेरिएबल होता है और उसके कम्प्लीमेंट होता है, जैसे ए हो गया, ए डैश हो गया, ये सारे के सारे हमारे लिटरल्स में आते हैं, तो इसको हम डी ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट, कन्वर्ट SOP एक्सप्रेशन इनटू POS, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट को आपको प्रोडक्ट ऑफ सम में करना है, राइट, तो कैसे कीजिएगा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। तो आप पहले ध्यान से इसको देखना पड़ जाएगा आपको कि कैसे चीजें काम करेंगी। यहाँ लिख दो, सम ऑफ प्रोडक्ट को करना है POS में, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मीन टर्म है, तो मीन टर्म में डैश को अपन 0 लिखते हैं, 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 2 4, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 1 2, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 2, हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। तो जो इसका मीन टर्म है, मीन टर्म ये हमारा देखने को मिल गया, क्या क्या, 0 2 3 5 7, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 1 2 3, फिर हो जाएगा 4 5 और इसका 6 हो जाएगा, राइट। अब हमें नेक्स्ट टर्म करना है, नेक्स्ट टर्म, तो ध्यान समझो, हमने क्या बताया कि जो a इज इक्वल टू 1 होता है और a डैश इक्वल टू 0 होता है, ये होता है मीन टर्म में, मीन टर्म में। नेक्स्ट टर्म में इसका उल्टा होता है, नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में होता है a इज इक्वल टू 0 और a डैश इज इक्वल टू 1, तो 1 है और 1 4 6 है, राइट, तो इसको आप डेसिमल में लिखो, इसको आप बाइनरी में लिखो। 6 को कैसे लिखोगे, 6 को तो आप बोलोगे सर जो रामबाण तरीका बता रहा हूँ इसमें से 1 2 4 6 1 2 4 8, 6 को कैसे लिखोगे, 4 2 6 मतलब 1 1 0, तो 6 को लिखोगे आप 1 1 0, ठीक है। 4 कैसे लिखोगे, 4 को 1 0 0 1 0 0, 1 कैसे लिखोगे 1 0 0। अब यहाँ A है B C, तो जो 0 है उसको अपन क्या लिखते हैं, 0 को अपन A लिखते हैं, तो यहाँ लिखो 0 को अपन A लिखते हैं, तो यहाँ A हो जाएगा। और हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम में करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब सम करना है, प्लस यहाँ B प्लस 1 है तो C डैश, ठीक है, फिर 1 है तो 1 तो A, 1 है तो A डैश, फिर यहाँ B, फिर यहाँ C, इंटू 1 है तो 1 में क्या करना है, डैश लगाना है, तो यहाँ A डैश प्लस B डैश और C को ऐसे हैं तो C ऐसे ही रहेगा, तो A B C डैश, यहाँ तो डैश है खत्म, यहाँ डैश है खत्म, डैश है खत्म, A B C डैश C डैश, फिर A डैश B C, A डैश B C, फिर A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, तो हमारा डी नंबर आंसर देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
इसके रूल्स जानने बहुत ज़रूरी है, और रूल्स आपको पता चलेगा जब आप किसी बुक से पढ़ेंगे या फिर जो नोट्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उससे आप पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो। फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रूथ टेबल गिवन बिलो। बोल रहा है जो ट्रूथ टेबल गिवन बिलो दिया गया है, जो बिलो दिया गया उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट। तो जो 0 दिया है उसको तो आप ऐसे ही छोड़ दो, जो 1 और 0 दिया है तो उसका 1 है, 1 दिया तो इसका 0 है, तो जो 1 है इसको आप x लिख लो, x, और ये हमारा 0, तो x y डैश हो गया, प्लस ये हमारा x और y ही हो जाएगा, राइट, x y ही हमारा देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54। अगर आप x को कॉमन निकाल लोगे तो y डैश प्लस y, और y डैश प्लस y ये हमारा किसी रूल के हिसाब से 1 होता है, तो हमारा x इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, डोंट केयर कंडीशंस कैन बी यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशंस। जो डोंट केयर होता है वो किस में होता है, वो होता है के मैप में, के मैप। नेक्स्ट, a इंटू ए प्लस बी इज, a इंटू ए प्लस बी का आंसर क्या होता है, a प्लस ए इंटू बी का आंसर हमारा क्या होता है, राइट। तो देखो a इंटू ए प्लस बी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको ए प्लस ए बी लिख सकते हो, और ए को आप a लिख सकते हो, और ए बी को आप ए बी लिख सकते हो, और a प्लस ए बी को आप क्या लिख सकते हो, आप a लिख सकते हो एब्जॉर्प्शन लॉ के हिसाब से, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो अगर a प्लस ए इक्वल टू ए कैसे आ गया, a इंटू बी ए भी है, और इन दोनों को ऐड करके a कैसे आ गया, एब्जॉर्प्शन लॉ कैसे आ गया, ये चीज़ें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट्स लेके पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। आप नोट्स लेके पढ़िएगा या फिर आप जाकर कोई थ्योरी पढ़िएगा, इंटरनेट पे पढ़िएगा, बुक्स पढ़िएगा, कहीं ना कहीं पढ़िएगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाला ए, तो ए इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। ए प्रोडक्ट term containing all k variables of the functions in either complemented or regular form is known as। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 57। A product term containing all k variables of the functions in either complemented or regular form, तो हमारा होता है complemented form या फिर regular form। ये किस में रखते हैं, ये हम लोग रखते हैं किस में, मिन टर्म में, मिन टर्म में हमारा रहता है। हम इसे सब्जेक्ट के में 4 वेरिएबल्स, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 हो जाएगा, 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 टू द पावर n 16 हो जाएगा। जितने वेरिएबल्स हैं 2 टू द पावर n कर दो, आंसर देखने को मिल जाएगा। ए फुल एडर लॉजिक सर्किट्स विल हैव, जो फुल एडर लॉजिक सर्किट्स होता है उसके पास क्या होता है, तो उसके पास आप देख रहे हो कि 3 होता है हमारे पास इनपुट। आप देख सकते हो इनपुट कौन कौन है, एक बी है, एक ए है, एक बी है, और एक सी इन है इनपुट, और इसका आउटपुट होता है 2, एक होता है सम और एक होता है कैरी, सम कैरी। तो इसका आंसर डी हमें देखने को मिल जाता है। एक के मैप या फिर कर्नौव मैप इज थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये करता है वेन डायग्राम को, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इससे के मैप में इसको हम लोग चीजों को प्लॉट करते हैं, राइट, ऐसे प्लॉट करते हैं, तो हमारा क्या होता है वेन डायग्राम। इन अ कर्नौव मैप ए ग्रुप ऑफ 8 ones adjacent to each other is called। अब जहां भी 8 का बात आया है तो आप ऑक्टेट का नाम सुनेंगे, 8 कहीं भी आए किसी भी चीज में तो जनरली ऑक्टेट ही होता है, और इसका आंसर हमें ऑक्टेट मारना पड़ता है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ एंड गेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू मेक और गेट, मतलब कितने नैंड गेट्स चाहिए कि आप और गेट को बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस टेबल को देखने के बाद आप चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे, और उस टेबल को जब आप देखेंगे तो आपको अगर आप याद कर लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। देखो कितना नेंड मिल के नॉट बनाता है, एंड बनाता है, और बनाता है, जोर बनाता है, नॉट बनाता है। तो कितना नेंड मिल के और बनाएगा, कितना नेंड मिल के और बनाएगा, यहाँ 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही पूछेगा कितना नेंड मिलके एक्स नॉर बनाएगा, तो 5, कितना नॉर मिलके तुम्हारा एंड बनाएगा, तो 3। इसको याद कर लेना। कैसे याद करना है, यहाँ लिख लो नेंड और नॉर, यहाँ लिखो
नॉट एंड और जॉर नॉर, 1 से लेकर 5 तक गिनती कर दो, 1 से लेकर 5 तक, और इसमें क्या करो 1 और इसको यहाँ पलट दो इधर, फिर इसको पलट दो, ऐसे क्रॉस कर दो। इस टेबल को याद कर लो, नॉट एंड और जॉर नॉर, याद करो नॉट एंड और जॉर नॉर, नॉट एंड और जॉर नॉर, 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा 1 3 2 फिर 5 4, ऐसे याद कर लो। एक में 1 से लेकर 5 तक, एक में 1 3 2 4 5 2 5 4, 1 3 2 5 4, 1 2 3 4 5, 1 3 2 5 4, ऐसे याद कर लो। ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर दोगे। सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। ए बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ए प्लस सी ऐसा है, ऐसा, तो आपको कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा डी मॉर्गन्स फार्मूला, क्या दिख रहा होगा कि इसको आप लिखोगे ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। तो अगर मैं यहाँ ए प्लस बी तो लिख ही रहा हूँ, इसके जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, क्योंकि फार्मूला से आ रहा है ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी। अब देखो दोनों को इंटू कर दो, तो ए इंटू ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस बी इंटू ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी। अब देखो, अब इसको अगर ए कंप्लीमेंट और ए करोगे, ए कंप्लीमेंट ए इंटू करोगे तो 0 होता है, और 0 में सी कंप्लीमेंट से इंटू करोगे तो 0 ही हो जाएगा, राइट, प्लस। अब देखो इसमें क्या करोगे तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट बी इसमें भी है, ए कंप्लीमेंट बी इसमें भी है, कॉमन निकालो, ए कंप्लीमेंट बी और इसमें सी कंप्लीमेंट और इसमें 1 बच जाएगा, और ए कंप्लीमेंट बी और ए प्लस 1, मतलब यहाँ कोई वेरिएबल हो प्लस 1, आपको पता है कि 1 होता है, तो इंटू आप 1 कर दो, इंटू 1, और इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा ए कंप्लीमेंट बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर एक चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले थ्योरी पढ़ो, क्योंकि मैं 75 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन उन्हीं को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे जिनको बेसिक्स कॉन्सेप्ट आता है। अगर जिसको बेसिक्स आता ही नहीं है कि ए प्लस बी और ए प्लस सी डैश इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सी डैश का, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का, तो फिर वो कैसे करेगा, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कीजिए और उसको पढ़िए। ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट ए हमारा क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा देखने को मिल रहा है। तो ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ए है और यहाँ ए भी है, तो इन दोनों में से ए कॉमन निकालो, तो ए कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस बी कंप्लीमेंट इधर बच जाएगा और ए कंप्लीमेंट बी यहाँ बचेगा, 1 प्लस बी कंप्लीमेंट हमारा 1 हो जाएगा, तो ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी, और ये हमारा क्या है ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी, ये डायरेक्ट हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है, तो इसका होता है ए प्लस बी, किससे, एब्जॉर्प्शन लॉ से। और अगर आपको एब्जॉर्प्शन लॉ पता नहीं है तो फिर आपको समझ में आएगा ही नहीं एब्जॉर्प्शन लॉ, तो ए प्लस बी हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच गेट इज इक्विवेलेंस गेट, क्या नैंड गेट है, क्या नॉर गेट है, क्या जॉर गेट है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको पहले सबका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ और फिर बताता हूँ इक्विवेलेंस गेट क्या होता है, राइट। और देखो जो एंड होता है 0 0 1 0 0 1 1 1, जो एंड होता है, जो नेंड होता है वो एंड का उल्टा होता है। तो जो 0 0 हमारा जो एंड होता था एंड, उसमें 1 1 में हमारा क्या होता था, 1 1 में 1 होता था, लेकिन उसका उल्टा है, तो 1 1 में यहाँ 0 होगा, बाकी सब में यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी सब में यहाँ 1 हो जाएगा। ये हमारा नेंड गेट हो गया। नॉर देखो 1 0 0 1 1 1 0 0, और में क्या होता है कि जो 0 0 रहता है उसी में केवल 0 रहता है, बाकी सब में 1 होता है। तो नॉर में क्या हो जाएगा, जो 0 0 रहेगा उसी में सिर्फ 1 होगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा 0। नॉर हो गया। जॉर देखो, जॉर में क्या होता है, जो सेम बीट रहता है उसमें 0 होता है, डिफरेंट बीट का 1, डिफरेंट बीट का 1 और सेम बीट का 0, सेम बीट का 0। इक्विवेलेंस गेट क्या है, इक्विवेलेंस गेट ये है कि अगर दोनों का 0 मिला लो, दोनों का 1 मिला लो, कोई भी ट्रूथ टेबल है, अगर दोनों 1 है या फिर दोनों 0 है, तब आउटपुट हमारा 1 देगा। तो क्या यहाँ दोनों 0 है तो 1 दे रहा है, यस। क्या यहाँ दोनों 1 है तो 1 दे रहा है, नहीं, मतलब ये इक्विवेलेंस गेट नहीं है। क्या यहाँ दोनों
जीरो है तो 1 दे रहा है, यस। क्या है यहाँ दोनों 1 है तो 1 दे रहा है, नहीं। मतलब ये भी इक्विवेलेंस गेट नहीं है, तो नेंड नहीं है, नॉर नहीं है। क्या यहाँ दोनों जब 1 है तो 1 दे रहा है, नहीं। क्या दोनों जीरो है तो 1 दे रहा है, नहीं। इक्विवेलेंस गेट उस गेट को बोलते हैं कि अगर दोनों जीरो है तो भी 1 दे, दोनों 1 है तो भी 1 दे, मतलब दोनों इक्वल है तो 1 दे। इक्विवेलेंट का मतलब है कि दोनों इक्वल है तो 1 दे। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया जो इक्विवेलेंस गेट वो है कौन, तो मैं बोलूँगा देखो एक्स नॉर का नाम सुने हो, एक्स नॉर। जो जॉर होता है उसका उल्टा था एक्स नॉर। इसमें तो दोनों हमारा सेम है, दोनों जीरो है तो जीरो दिया है, तो इसमें तो दोनों जीरो होगा तो 1 देगा, और दोनों 1 होगा तो भी 1 देगा, क्योंकि यहाँ दोनों जीरो है तो जीरो दिया है, यहाँ दोनों 1 है तो जीरो दिया है। तो इसका उल्टा होता है, तो दोनों जीरो है तो 1 दे देगा, दोनों 1 है तो भी 1 दे देगा। तो आंसर हमारा एक्स नॉर यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे आप तो एक्स नॉर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। जो डी मॉर्गन्स का एल्गोरिथम होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए? क्या सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन, इम्प्लीमेंटिंग नैंड गेट, नहीं। परफॉर्मिंग बाइनरी एडिशन, नहीं, ये तो दूसरा एल्गोरिथम इसके लिए है। मोर देन 1, नहीं, ये हमारे बुलियन जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करता है, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है। मैं एक बार चार्ज में लगा देता हूँ लैपटॉप, हाँ चार्ज में लगा दिया। ए बुलियन हमारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है, राइट। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ गेट इज 1 इफ बोथ द इनपुट्स आर 0 द गेट कुड बी। क्या जॉर होगा, तो जॉर का निकाल लो। अगर डिफरेंट बिट होता है तो 1 देता है, डिफरेंट बिट तो 1, सेम बिट तो 0। बोला द आउटपुट ऑफ गेट इज 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 0, दोनों 0 है तो क्या 1 दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। जब ये आंसर नहीं होगा तो इन दो एक खत्म हो जाएगा, इसमें भी जॉर है ये खत्म, इसमें भी जॉर है ये भी खत्म, ठीक है। अब देखो एक्स नॉर को देखो, एक्स नॉर क्या होता है, ये हमारा जॉर था, और एक्स नॉर इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा। जब इसमें दोनों 0 पे 0 दे रहा है तो एक्स नॉर में दोनों 0 पे हमारा 1 देगा, राइट, दोनों 0 पे 1 देगा, और दोनों इनपुट 0 पे हमारा 1 चाहिए ही, तो एक्स नॉर तो दे रहा है, तो एक्स नॉर एक हमारा सही हो जाएगा। अब मैं नॉर को देखूंगा, नॉर को, तो और को क्या होता है, और जो हमारा दोनों 0 पे क्या देता है, 0 देता है, और जो होता है दोनों 0 पे 0 देता है। तो अगर नॉर की बात करूं तो इसका अपोजिट होता है, तो दोनों 0 पे क्या दे देगा, 1 दे देगा, मतलब ये भी हमारा सही देखने को मिल जाएगा। तो जो आउटपुट 1 होगा अगर दोनों इनपुट 0 है किसका, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स नॉर और नॉर का, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी गेट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस लॉजिक y इक्वल टू ए बी प्लस ई एफ इंटू सी इंटू डी। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2-3 बार बता दिया है कि अगर प्लस है तो एंड गेट, अगर मल्टीप्लाई है या फिर ऐसे है डॉट तो उसको क्या बोलते हैं, और गेट, राइट। प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा, एंड गेट, प्लस है तो एंड गेट। हाउ मेनी गेट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस लॉजिक y इक्वल टू ए बी ई एफ और सी डी। मैंने क्या बोल दिया है, मैं बोल रहा हूँ अगर डॉट है, अगर डॉट है तो मैं क्या बोला हूँ, डॉट है तो मैं क्या बोला हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन हमारा है, ए है 69, क्वेश्चन नंबर 69 है। डॉट है तो मैं क्या बोला हूँ, अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ होगा एंड गेट, और जो प्लस है तो यहाँ होगा ये और गेट, राइट। इस लॉजिक के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि देखो मैं इधर लेता हूँ पहले, हाँ देखो एक मिनट, अब काम कर जा, ये काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ देखो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई है तो एक तो एंड गेट यहाँ लगेगा, यहाँ मल्टीप्लाई एक एंड यहाँ लगेगा, यहाँ मल्टीप्लाई एक एंड यहाँ लगेगा, और देखो ई एफ और सी डी के बीच में यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो एक एंड गेट यहाँ लगेगा, मतलब 4 एंड गेट तो हो ही गया, और एक प्लस है तो प्लस के लिए हमारा और गेट लग रहा है, तो 4 एंड 1 और हमारा आंसर हो जाएगा। विच एडर एलिमिनेट्स द प्रोपगेशन डिले टाइम। क्या रिपल कैरी होता है,
नहीं। हाफ एडर रिमूव कर देता है क्या? नहीं। फुल एडर कर देता है? नहीं। पैरेलल एडर कर देता है? नहीं। कैरी लुक अहेड एडर एक ही करता है। देखो इसके नाम में ही आंसर छुपा है कि कौन सा एडर है जो एलिमिनेट कर देता है प्रोपेगेशन डिले टाइम को। प्रोपेगेशन डिले टाइम को कौन सा एलिमिनेट करेगा? जिसके पास कैरी होगा, जो आगे कैरी को भेजेगा, राइट। कैरी लुक अहेड, इसको याद कर लो, इसको याद करो। ए 4-बिट जॉनसन काउंटर जनरेट्स हाउ मेनी यूनिक स्टेट्स। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, हमारा 2 इंटू एन या फिर n इंटू 2। एन दिया हमारा 4, तो 4 इंटू 2 हमारा 8 आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है। इट इज गिवन अ के मैप विथ मिन टर्म्स m। मिन टर्म्स हमारे पास ऐसा दिया गया है कुछ। द मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन विल बी, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। के मैप दिया गया है और इसमें 15 वैल्यू है, मतलब 4 वेरिएबल वाला होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक के मैप बनाता हूं। मैंने स्टेट का जो पेपर सॉल्व किया PYQ, उसमें हमने इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बताया है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे स्टेट में, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बना लेता हूँ। मैं 16 खंड बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, आपको बनाना है और कमेंट करना है मुझे। और इसका क्या हो जाएगा, फिर से 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। ठीक है सर, समझ गया। इसका भरो, ये 0 हो जाएगा, इसका भरोगे तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 1 2 4, ये 4 हो जाएगा, 1 0 1, ये 5 हो जाएगा, 1 0 1, ये हमारा 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा कितना, 1 2, ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 2 4 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, 1 8 9, ये 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 8 11, और यहाँ हमारा हो जाएगा 10। ठीक है। अब जो यहाँ वैल्यू दिया है, जो यहाँ वैल्यू दिया है, उसकी जगह पे आपको वहाँ रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्क चेंज करता हूँ। 0 जगह पे यहाँ 1 रखूँ, 1, फिर 2 की जगह पे 1, फिर 5 की जगह पे 1, फिर 7 की जगह पे 1, फिर 8 की जगह पे 1, 8 कहाँ, 8 की जगह पे 1, फिर हमारा 10 की जगह पे 1, 10 की जगह पे 1 हो गया, फिर 13 की जगह पे 1, और फिर 15 की जगह पे 1। तो जहाँ जहाँ हमारा ये वैल्यू दिया है, जो उसकी जगह पे हमने 1 रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो 1 रख दिया हूँ, इसको घेरूंगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा, इन चारों को एक साथ रखूंगा। और चूंकि मैं रैप अराउंड कर सकता हूँ, जो यहाँ का है इसके साथ कर सकता हूँ, और इन सबको मैं साथ में भी कर सकता हूँ, 2 टर्म में दिया गया है। तो मैं इन सब का पेयर बनाता हूँ। देखो, तो 5 7 13 15, इसका पेयर बनाओ तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1, फिर 0 1 1 1, फिर 1 1 0 1, फिर 1 1 1 1। इसका वैल्यू निकालो। ये सारा का सारा 1 है, तो इसमें आ जाएगा D। इसमें 2 1 है, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये सारा सारा 1 है, तो वैल्यू हो जाएगा C। नहीं, वैल्यू C नहीं, B आ जाएगा, B, क्योंकि दूसरा नंबर है B नंबर B। और इसमें 2 0 है, 2 1 है, तो कट जाएगा। तो BD, क्या देखो, क्या BD इसमें है, नहीं है। क्या BD इसमें है, नहीं है। क्या BD इसमें है, नहीं है। ये तीनों आंसर ऐसे ही खत्म। क्या नन हो जाएगा, इसमें BD मुझे दिख रहा है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ फिर से। अब मैं इन चारों को एक साथ लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक आ गया है और एक और मुझे निकालना है, राइट। तो मैं 2 ही पेयर बनाऊंगा तो हो जाएगा। तो मैं इन चारों को एक साथ ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 और 1 0 1 0। ठीक है, ये सारा सारा 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, D डैश, 2 0 2 31 हो जाएगा, ए बी डैश 2 0 2 1 31 हो जाएगा। तो B डैश D डैश, तो B डैश D डैश हमारा आ गया, B डैश D डैश। और इधर आया है BD, इधर कहाँ गया यार, ये है BD। तो ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो मेन टर्म्स आ रहा है, तो के मैप में आपको मैप करना है, और जो वैल्यू यहाँ दिया है उसके जगह पे कर देना है 1, और जो वैल्यू नहीं दिया है उसको छोड़ देना है, उसको 0 कर देना है, या फिर उसको छोड़ जाओ, भूल जाओ उसको। अब जो वैल्यू दिया है उसमें क्या करना है, आपको 2 के पावर में, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, जितना नंबर ऑफ पॉसिबल्स 2 के पावर में
अगर नंबर ऑफ वंस एक साथ आ रहे हैं या फिर डायगोनली आ रहे हैं, वर्टिकली आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं 2 के पावर में, तो उसको आपको अरेंज करना है और फिर ऐसे वैल्यू लिख के अगर आधा 0 आधा 1 ना जा रहा है तो उसको खत्म कर दो, इग्नोर कर दो। सारा का सारा 0 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सारा सारा 1 आ रहा है तो रेगुलर वैल्यू आ जाएगा और वो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस का एक आंसर आपको कमेंट करना है। ये हमारा क्वेश्चन आपके पास एक मिन टर्म दिया है 11 तक, मतलब ये भी हमारा बन जाएगा 4/4 का। 4/4 में आप इसको मैप करो, ठीक है, मैप कर दिए। फिर क्या करना है, और डोंट केयर कंडीशन दिया गया है, मतलब देखो 1 3 7 4 इसको तो आपको 1 रख देना, जहां आएगा 1 मान लो 3 आया इसको 1 रख दो, इस मान यहाँ 7 आया 11 मान लो आ गया, इसको 1 रख दो। और जो डोंट केयर है जैसे 2 आया 5 आया 15 आया तो उसके जगह पे आप डी रख दो, डी उसको 1 ही कंसिडर करो, जैसे डी रख दो। और जैसे मानो अगर यहाँ 1 है वहाँ डी है तो इन दोनों को मिलाकर तुम पेयर बना सकते हो। डोंट केयर मतलब इसको केयर नहीं करना है, इसको यूज कर लो, राइट। तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। तुम ऐसे समझो कि जो डोंट केयर दिया है 2 5 7 ये भी तुम समझ लो कि यहाँ ही दिया है, समझ लो कि ये भी मिन टर्म में दिया है, तब इसको बनाओ। डी का कोई यहाँ मतलब नहीं है, समझ लो कि मिन टर्म में दिया है और जितना लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल हो सकता है रेक्टेंगल उसको बनाओ और आंसर मुझे बताओ। नेक्स्ट, द रैप अराउंड फीचर्स ऑफ के मैप रिप्रेजेंट्स। देखो जैसे के मैप है, के मैप इसका रैप अराउंड बोल रहा है, जैसे कोई 1 एक यहाँ 1 1 यहाँ है तो इसको ऐसे ले सकते हो, इसको ऐसे, मतलब इसको रैप अराउंड कर रहे हो कि इन दोनों को एक साथ लेना चाह रहे हो, इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है, राइट। इसको रैप अराउंड हो गया। या फिर यहाँ कोई है और यहाँ कोई है, इसका क्या मतलब है, इग्नोरिंग कॉर्नर सेल, कॉर्नर सेल को इग्नोर थोड़ी कर रहे हैं, उसको तो ले रहे हैं, गलत। पेयरिंग सेल्स ऑफ अपोजिट एज एडजेसेंट, पेयरिंग सेल्स ऑफ अपोजिट एज एडजेसेंट, जो अपोजिट सेल है उसको पेयर कर रहे हो एडजेसेंट की तरह, यस यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। डोंट केयर इज नीडेड, इसमें डोंट केयर काम करे भाग, मोर देन 1 नहीं, नन नहीं, तो इसका आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। और ए है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। तो हमने आई थिंक आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया है। हु इज द फादर ऑफ के मैप, आपको सिंपली इंटरनेट पर सर्च करना है, अगर पता नहीं है तो इंटरनेट पर सर्च करना है, या फिर अगर आपने हमारे नोट से पढ़ा होगा तो आपको ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस दिया है इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ में पड़े हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 99 रुपये को पीडीएफ ले लो, नोट्स और